चलो देखिए आज हम लोग पोलोनोमियल डिस्कस करेंगे क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर, समझ गए। देखिए आप 9th में पहले से पोलोनोमियल्स पढ़े हो, ठीक ना। आप पोलोनोमियल जानते हो और पोलोनोमियल से पहले आप क्लास 8 का भी याद कर लो कि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। मतलब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना वो क्लास 10 का पोलोनोमियल रहेगा। मतलब अब 9th में याद करो कि 9th में पोलोनोमियल क्या पढ़े थे। देखो 9th में आप पोलोनोमियल पढ़े थे ना कि पोलोनोमियल को कैसे पहचानते हैं। अब पोलोनोमियल क्या है, देखो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप जानते हो, अलजेब्रा और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हो जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर होता है, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। कहीं ना कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पोलोनोमियल बोलते हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पर जो हम लोग पोलोनोमियल देखेंगे ना सिर्फ एक वेरिएबल में देखेंगे, एक वेरिएबल में देखेंगे। आप 9th में देखो चाहे 10th में देखो, बोथ आर सेम, समझे ना। मतलब एक ही वेरिएबल में मिलेगा आपको, दो वेरिएबल में नहीं मिलेगा। वेरिएबल आप जानते हो डोंट हैविंग फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। कांस्टेंट भी आप जानते हो हैविंग फिक्स वैल्यू। जैसे हम देखो हम लोग एक वेरिएबल हैं, चेंज हो जाते हैं, समय के हिसाब से बदल जाएंगे। कांस्टेंट बदलता नहीं है, ये आप पहले से आप फैमिलियर हो, समझे ना। तो देखो क्लास 10 का बात कर रहे हैं, अगर आप 9th में नहीं पढ़े हो उनको भी ये लेक्चर समझ में आएगा। और 10th में ऐसे तो मेरा 10th का ही लेक्चर है, बट आप 9th में नहीं पढ़े हो तो भी समझ में आएगा। और जो 9th के विद्यार्थी हैं उनको भी समझ में आएगा, वो 9th वाले भी देख सकते हैं। तो आज का क्लास पूरा होल रहेगा इंट्रोडक्शन वगैरह, और क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके के बोर्ड एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन करता है, ठीक। चलो तो देखो पोलोनोमियल, पहले देखो पोलोनोमियल क्या है, ठीक। देखो पोली मतलब क्या होता है, पोली मतलब मेनी और नोमियल मतलब टर्म होता है। अब जैसे आप लोग पढ़े हो क्लास 8 और 9th वगैरह में कि नोमियल, अब देखो कई तरीके का होता है। एक बाइनोमियल होता है, एक ट्रिनोमियल होता है, एक क्वाड्रिनोमियल होता है, मोनोमियल होता है। ये सब आप पहले से फैमिलियर हो। जैसे मान लो एक्स है, अब ये देखो मोनोमियल एक टर्म है, x+2। बाइनोमियल है x² + x+2। अब देखो ये ट्रिनोमियल होगा, ऐसे ही मतलब 4 होगा, क्वाड्रिनोमियल होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो मेनी टर्म। अब मेनी टर्म मतलब क्या है, अब देखो ये एक टर्म है तो भी ये पोलोनोमियल है, ये 2 टर्म है ये भी पोलोनोमियल है, ये 3 टर्म है तो भी पोलोनोमियल है। तो क्या अब ऐसे रहेगा तो आप सभी को पोलोनोमियल बोल सकते हो। देखो पोलोनोमियल के लिए आपको क्या ध्यान देना है, देखो सबसे पहले आप पढ़े भी हो, पोलोनोमियल को हम px लेट करते हैं। p मतलब पोलोनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, समझा ना। मतलब वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में हम बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन वेरिएबल हियर, समझे। तो यहाँ पर x एक वेरिएबल है। अब यहाँ पर देखो जैसे मान लो पोलोनोमियल को पहचानोगे कैसे, आप 9th में पहले से भी पढ़े हो पोलोनोमियल को कैसे पहचानते हैं, ठीक। जैसे मान लो सबसे पहले पोलोनोमियल दिया रहेगा, देखो कांस्टेंट तो हमेशा पोलोनोमियल होता है, ये आपको पता है, कांस्टेंट पोलोनोमियल होता है। कांस्टेंट पोलोनोमियल का मतलब कोई भी आप नंबर ले लो वो एक कांस्टेंट पोलोनोमियल होगा, ठीक। तो कांस्टेंट का हम क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे तो आपको टाइप्स वगैरह बताएंगे, थोड़ा बहुत रिकॉल कर देंगे जो आप 9th में पढ़े हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला का क्या काम है, पहले आपको पहचानने आना चाहिए कि पोलोनोमियल कैसे पहचानेंगे, फिर उस पर हम बात करेंगे क्या क्या आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आप देखो 9th में पढ़े हो, आपको पता है कि पोलोनोमियल जो है ना वो कहीं ना कहीं पोलोनोमियल जो है आपको पहचानने आता है, बट कहीं ना कहीं आप गलती कर दोगे, इसलिए थोड़ा सा हम बात करना जरूरी है। जैसे देखो मान लो अगर हम ये लिखे px = x² रूट में x लिखे आप +5 लिखे। अब देखो ये पोलोनोमियल नहीं है, समझा ना। देखो टर्म तो आपको दिख रहा है, 3 टर्म दिख रहा है, एक टर्म दिखेगा तो भी पोलोनोमियल होगा, 2 टर्म दिखेगा तो भी होगा, 3 होगा तो भी होगा, मेनी टर्म बोली दी हैं। अब यहाँ पर देखो तो क्या ये 3 टर्म है तो पोलोनोमियल होगा, नो। अब देखो पोलोनोमियल के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि वेरिएबल आपको देखना है। अब वेरिएबल आप जानते हो, वेरिएबल x हो सकता है या तो y हो सकता है। तो ये जो वेरिएबल होगा इसका जो पावर होगा ना, इसका पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होगा ना, जो वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए। मतलब पावर जो होगा ना वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर आपको पता है, जैसे देखो होल नंबर आप पहले से नंबर सिस्टम पढ़े हो 9th में, 0 1 2 3 लाइक दिस, ये इन्फिनिटी, दिस इज होल नंबर, समझ गए। तो यानी जो वेरिएबल होगा उसका जो पावर होगा ना वो क्या होगा, एक होल नंबर होगा। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ लिखे x² + √x+5 लिखें, यहाँ पर क्या लिखें, x² लिखे, तो ये स्क्वायर है, और यहाँ पर देखो वेरिएबल को रूट लगा दिए। तो आपको पता है ना, आप पहले से फैमिलियर हो, रेशनल इरेशनल आप पहले से जानते हो, नंबर सिस्टम पढ़े हो, ठीक। और रियल नंबर भी पढ़े हो,
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया कि वेरिएबल जो है ये रूट के अंदर हो गया है। वेरिएबल अगर रूट के अंदर होगा ना तो दिस इज नॉट पोलोनोमियल, क्योंकि ये वेरिएबल है और इसको रूट को हटाओगे तो क्या बनेगा, पावर 1/2 बनेगा, तो दिस इज नॉट पोलोनोमियल। पोलोनोमियल समझ गए। देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है ना, खैर आपको क्या देखना है, सबसे पहले वेरिएबल देखना है। वेरिएबल का जो पावर होगा ना वो क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए, तब ये पोलोनोमियल होगा। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं px = 1/x लिख रहे हैं, अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये पोलोनोमियल नहीं है। px तो लिखे हैं, पोलोनोमियल को इंडिकेशन ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करेंगे, fx मानो px मानो जो भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो x⁻−1, आपको पता है एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े हो। अब यहाँ देखो x⁻−1, तो अब यहाँ देखो वेरिएबल है, इसका पावर में क्या आ जा रहा है, माइनस आ जा रहा है, इसलिए नहीं होगा, समझा ना। अब देखो यहाँ पर हम बोल रहे थे कि कांस्टेंट एक पोलोनोमियल है। कांस्टेंट क्या है, एक पोलोनोमियल है। अब जैसे देखो हम 2 लिखे तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। अब देखो 2 × x⁻0 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि अब देखो हम क्या पता है कि बेस इट कुड बी एनीथिंग और पावर 0 वैल्यू इज 1, तो 2 × x⁻0, तो हम यहाँ पर क्या बोलें कि जो वेरिएबल होगा, अब इंडिपेंडेंट ऑफ x है, जो कांस्टेंट पोलोनोमियल होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है कि यहाँ पर x नहीं है, मतलब x से आज़ादी उसको मिल गया है, यानी कांस्टेंट है। तो हम इसको वेरिएबल के मिक्सचर में बनाना चाहते हैं, समझ गए। तो वेरिएबल के मिक्सचर में बनाना चाहते हैं तो देखो x⁻0 हो गया, तो यानी ये वेरिएबल होगा तो इसका पावर 0 है, तो ये होल नंबर को फुलफिल कर रहा है, इसलिए पोलोनोमियल होगा, समझ गया ना। तो पोलोनोमियल के लिए क्या ध्यान देना है, सिर्फ आपको वेरिएबल देखना है। वेरिएबल को देख लो, उसका अगर पावर अगर होल नंबर है दैट इज पोलोनोमियल। अब जहाँ जहाँ वेरिएबल लिखा रहेगा वहीं पर देखना, ये नहीं कि हम एक ही वेरिएबल एक ही जगह लिखा है तो हम उसी को देखेंगे, समझ गया ना। ऐसे तो आपको जो भी पोलोनोमियल रहेगा वो एक ही के टर्म में रहेगा, आप पहले से फैमिलियर हो, पहले से आप पढ़े हो, समझ गए कि नहीं। जैसे देखो कुछ और बात करते हैं, आप पहले पोलोनोमियल देख लो, पोलोनोमियल क्या है। अब देखो इसका यूसेज वगैरह क्या है, यूजेज क्या है, आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हो ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या यूजेज है बताइए, कहाँ आप यूज करते हो। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहीं आप जनरली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे ना तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहीं यूज करते हैं, समझ गए। वैसे ही पोलोनोमियल है, जैसे मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल हो गया, समझ गए, ये एक रेक्टेंगल हो गया। अब ये भी एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से आपके पास रेक्टेंगल हो गया, PQRS हो गया और यहाँ ABC हो गया। अब आप सोचो थोड़ा देर के लिए ना हम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है, रिस्ट्रिक्ट इसलिए कर दे रहे ना क्योंकि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब हम इसका चाहते हैं, क्या चाहते हैं, पेरीमीटर आप मेजर करिए। तो आपके पास यू हैव ओनली वन ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक लेंथ एंड ब्रेथ, ओके, देन जनरली आप रिप्रेजेंट करोगे पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो आप बता नहीं सकते हो जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंटे नहीं है, लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना, आप मेजर नहीं कर सकते, तो पेरीमीटर को क्या बताओगे, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो ये आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही एक्सप्रेस करोगे। अब लेंथ को मान लोगे x, अभी ये y मान लोगे, तो ये लिखोगे 2l + b लिखोगे। अब इसको क्या लिखोगे, 2x + y। अब ये क्या हो गया, आप जानते हो कि वेरिएबल, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो ये होल क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। आप इसको पोलोनोमियल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट हमको ये पोलोनोमियल नहीं पढ़ाना है। क्यों नहीं पढ़ाना है, देखो इसलिए नहीं पढ़ना है ना क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल में हम ऑलरेडी पहले से बताए हैं कि जो भी पोलोनोमियल पढ़ाना है सिर्फ एक ही वेरिएबल में पढ़ना है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो जनरली सबको रिप्रेजेंट कर देगा, जितने भी रेक्टेंगल होंगे उसको रिप्रेजेंट कर देगा, समझ रहे हो ना। तो यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही पोलोनोमियल का काम है। पोलोनोमियल का मतलब हुआ ना कि कोई पोलोनोमियल देखो एक चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, इंडिविजुअल को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, पूरे होल फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। अब वो जिस टाइप का पोलोनोमियल हो, या तो लीनियर हो, या तो क्वाड्रेटिक हो, या तो क्यूबिक हो, आप पहले से भी 9th में पढ़े हो, समझ गए। तो अब जैसे मान लो यहाँ पर एक स्क्वायर है, सपोज मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, समझ गए, ये मान लो एक स्क्वायर है। अब देखो इसको हम पेरीमीटर बोले कि आप निकालो, आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और यहाँ पर भी एक स्क्वायर ले लेते हैं, हम बोले चलो इसको भी पेरीमीटर निकालो, तो आपके पास यू हैव नो अदर ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक साइड। अब इसको साइड लेट कर लोगे x, तो ये 4x हो गया। अब ये 4x क्या है, अब ये पोलोनोमियल हो गया, समझ गया ना, क्योंकि अब पोलोनोमियल है, क्योंकि देखो एक वेरिएबल में भी है और कांस्टेंट है, वेरिएबल का मिक्सचर है। यहाँ देखो वेरिएबल 2 वेरिएबल में है तो ये भी पोलोनोमियल है, बट ये हमको नहीं पढ़ना, हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे कुछ देखते हैं। तो यहाँ हम बस आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पोलोनोमियल होता है ना कहीं हम जनरली मतलब
सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस स्क्वायर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, बहुत सारे स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पेरीमीटर दिखा रहा है। तो पेरीमीटर क्या है? एक पोलिनोमियल है, समझ गए? तो कुछ इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गया ना? वाई आई एम टेकिंग वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, तो यहाँ पर आपको कुछ भी रहेगा, मतलब आप जनरली अगर आपको होल फैमिली को रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम यूज करते हैं। खैर उतना आपको वो रिसर्च नहीं कराना है, बस आपको पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल को कैसे पहचानेंगे, आपको पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है, समझ रहे हो ना? तो बढ़िया से बात करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, समझ गए? एडवांस बात करेंगे, थोड़ा सा आप बस देखते रहो, समझ गए? आए बात समझ में ना? पोलिनोमियल पहचान लोगे ना? सबसे पहले पोलिनोमियल कैसे पहचानोगे देखो, फिर लास्ट फ्रॉम माय साइड सी हियर। तो देखो यहाँ पर मान लो ये लिखे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखे, दिस इज पोलिनोमियल। सिंपल है, देखो वेरिएबल इसका पावर है, ये वेरिएबल इसका पावर, इसमें वेरिएबल है नहीं तो भी तो उसे कोई दिक्कत है नहीं, बस वेरिएबल देखना है, उसका पावर देखना है, ये 2 है 1 है, तो ये हो गया पोलिनोमियल, समझ गए? अब आपको पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है, देखो पोलिनोमियल में क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में ऐसे तो आपको 10th लेवल से देखना है, तो आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक पर फोकस करना है, समझ गए? ऐसे देखो लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, और क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, और बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, और भी बहुत सारे होते हैं क्योंकि आप बताइए दिए। अब देखो यहाँ पर ये लीनियर पोलिनोमियल का मतलब हो गया हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होगा, और इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 होगा, और इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? 4 होगा, ऐसे इस तरीके से लाइक दिस। अब देखो डिग्री और पावर में आपको डिफरेंस पता है कि डिग्री क्या है, समझ गए? डिग्री और पावर में डिफरेंस क्या होता है? देखो डिग्री और पावर में डिफरेंस अगर आपको बताना है तो क्या बताओगे? देखो आपको पता है ना कि डिग्री जो होता है ना किसी भी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही होता है, डिग्री जो होता है ना हमेशा एक ही होगा। अब एक ही का मतलब क्या होगा? एक ही का मतलब समझ रहे हो ना? कोई भी पोलिनोमियल है, अब जैसे हम इसमें बोलेंगे ना, और डिग्री फिक्स होता है, समझ गए? डिग्री क्या होता है? फिक्स होता है, और पावर जो होता है ना, पावर जो होता है ना फिक्स नहीं होता है। फिक्स का मतलब है वो मतलब अलग अलग होगा, एक नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे? तो पहले आपको कहा देखोगे, पहले आप देखोगे पोलिनोमियल है कि नहीं, फिर इसके बाद देखोगे कौन सा पोलिनोमियल, विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल हियर, समझे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इज पोलिनोमियल नॉट पोलिनोमियल, देन ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज पोलिनोमियल नॉट पोलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर वेरिएबल, ओके? वेरिएबल जो होगा उसका जो पावर होगा वो बिलोंग किससे करना चाहिए? होल नंबर से करना चाहिए, समझ गए? जैसे लाइक दिस हियर e2 1 ऐसे इस तरीके से 1, समझ गए? तो दिस इज पोलिनोमियल। तो विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल हियर, तो देखो अब नाउ सी हियर, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब ये किस टाइप का पोलिनोमियल है? ये देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखो बताए हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो डिग्री होगा वो 2 होगा। तो अब डिग्री क्या है? अब डिग्री को देखो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, आप पहले से भी पढ़े हो। डिग्री को कैसे डिफाइन करते हो? देखो डिग्री को आप डिफाइन करते हो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, समझ गए? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ये इस तरीके से होगा तो उसको हम डिग्री बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, ठीक ना, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखो पावर क्या है, आप पावर देखो 2 है 1 है और ये 0 है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट अफेक्ट से कांस्टेंट है तो 0 ही होगा। अब इसमें सबसे लार्जेस्ट क्या है? सबसे लार्जेस्ट 2 है, तो दिस इज डिग्री, समझ गए? यानी यहाँ पर देखो डिग्री सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम बताएं फिक्स होगा, हर पोलिनोमियल में एक डिग्री होगा, समझ गए? तो इसमें डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। और पावर देखो क्या है? पावर 2 1 0, तो फिक्स नहीं है, समझ गए ना? कोई एक नहीं है, बात समझ रहे ना? अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन डिग्री क्या होगा? हमेशा एक ही होगा, समझ गए? तो कहने का मतलब है कि आप डिग्री आप समझ गए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल डिग्री। अब जैसे देखो मान लो अगर हम पूछेंगे ना कि चलो आप कांस्टेंट पोलिनोमियल में बताओ, कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री बताओ कितना होगा, तो देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री कितना होगा? लड्डू, समझ गए ना? नट बर्फी गुलाब जामुन समोसा। तो यू कॉल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट पोलिनोमियल। इफ यू गिवन दैट देन हाउ टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी डिग्री इफ यू हैव कांस्टेंट पोलिनोमियल, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन सी, तो हियर इज, देखो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है? देखो 0 है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लो अगर हम ये लिखें 2 लिखें तो ये क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है, समझ गए? अब 2 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × x पावर 0। अब यहाँ देखो वेरिएबल है, अब ये वेरिएबल है तो वेरिएबल का पावर ही देखोगे, तो वेरिएबल का पावर क्या है? 0 है। तो यहाँ देखो पावर तो 0 है और डिग्री भी 0 है, तो यहाँ पर यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है ना, डिग्री और पावर बोथ आर सेम होगा, समझ गए ना? और बाकी सब में तो चेंज हो जाएगा।
समझ पा रहे कि नहीं? अब जैसे देखो यहाँ पर पावर क्या है, 2 1 0 है और इसमें डिग्री 2 है, तो ये अलग अलग हो रहा है पावर, इसमें पावर डिग्री अलग। यहाँ पर देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल में पावर भी क्या होगा, पावर यानी कि देख रहे हो ना इस तरीके से। तो यहाँ सिंपल आप देखो कि कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा उसकी डिग्री 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, एक्स होगा नहीं, तो एक्स आप अपने से लोगे तो उसका पावर 0 बनाओगे क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। तो हमेशा कांस्टेंट पोलिनोमियल में डिग्री क्या होगा, 0 होगा, समझ गए। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 होगा, लीनियर में क्या होगा 1 होगा, क्यूबिक में 3 होगा, बाय क्वाड्रेटिक में 4 होगा, ऐसे इस तरीके से होगा, समझ गए। जैसे और कुछ बात करते हैं, देखो समझने की कोशिश, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके, अदर नॉट अंडरस्टैंड देन वेरी कॉम्प्लेक्स। सी हियर, समझ गए? समझ में आ रहा है मिस्टर? गुड। हाँ, सी हियर। अब जैसे देखो, ठीक है, आप पहले पहचानो, समझ गए ना। अभी फिर कुछ लिखते हैं, जैसे देखो ये मान लीजिए अगर ये लिखे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखे हैं। अब ये देखो क्या है, लीनियर है। लीनियर क्या है? क्योंकि इसका डिग्री 1 है। देखो ये वेरिएबल, इसका पावर 1 है तो ये लीनियर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया ना। तो देखो लीनियर का जो फॉर्म होता है ना, आप पहले से भी जानते हो कि एक्स प्लस बी होता है, समझ गए। ये लीनियर का फॉर्म होता है, ये इंडिविजुअल नहीं है, किसी एक का बात नहीं कर रहे हैं, समझ गए। अब जैसे मान लो हम ये लिखे हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स लिखे हैं और पी एक्स इक्वल टू -2x + 1 लिख दिए और पी एक्स इक्वल टू लिख दिए x - 1/2 लिख दिए, समझ गए। अब देखो ये सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रक्शन होगा कि ए और बी तो रियल तो होगा ही, ए और बी नंबर सिस्टम का एलिमेंट तो होगा ही, रियल नंबर तो होगा ही, मतलब ए एंड बी आर बोथ रियल नंबर। बट रिस्ट्रक्शन यहाँ पर कुछ होगा कि ए जो होगा ना कि ए 0 नहीं होगा, समझ गए। ए 0 इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है, बी तो कांस्टेंट होगा, कोई एक रियल नंबर होगा इस तरीके से। तो यहाँ अगर ये 0 ले लोगे तो ये तो कैंसिल हो गया ना, खत्म हो जाएगा ना, इसलिए वहाँ पर रिस्ट्रक्शन है। तो ये लीनियर है। अब इसे कंपेयर किए हो, आप 9th में पढ़े हो, समझ गए, 9th में पढ़े हो, तो अब यहाँ से निकालोगे। अगर हम पूछेंगे कि चलो ए बी का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो आप ए का वैल्यू कितना बताओगे, ए का वैल्यू 1 बताओगे, बी का वैल्यू 0 सॉरी बी का वैल्यू कितना बताओगे, 1 बताओगे। कोएफिशिएंट से कंपेयर कर लो, एक्स का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। कोएफिशिएंट जानते हो ना, जैसे कोएफिशिएंट का मतलब है मान लो 2x लिखे है तो एक्स का कोएफिशिएंट 2 है और 2 का कोएफिशिएंट क्या है, x है। अब हम बोले कि चलो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है क्योंकि उसमें कोई है नहीं, समझ गए। तो यहाँ पर देखो एक्स का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो ए का 1 हो गया और यहाँ पर बी का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, समझ गए। अब इसी तरीके से इससे कंपेयर करो ये वाले पोलिनोमियल से, क्योंकि ये जो भी लिखे हैं सब लीनियर लिखे हैं, समझ गए। अब ये लीनियर जो भी होगा ना इसका जीरोज एक ही होगा, समझ गए, एग्जैक्ट 1 जीरोज होगा। अभी हम बात करते हैं ना जीरोज पर बात करते हैं, ग्राफ पर बात करते हैं, रिलेशन पर बात करेंगे, बढ़िया से बात करेंगे, समझ गए। पहले आप देखो 1 by 1 समझने की कोशिश करो, 1 by 1 यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, अदरवाइज नॉट अंडरस्टैंड देन अगेन आस्क मी, सी हियर। तो यहाँ पर देखो ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से देखो कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, समझ गया ना, क्योंकि इसमें देखो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। अब a इंटू 1, अब कोएफिशिएंट भी नहीं आता है तो बताओ कैसे होगा, होगा कुछ पढ़ाई लिखाई, a इंटू एक्स, यहाँ पर 1 इंटू एक्स तो a का वैल्यू 1 हो गया। और यहाँ देखो b का वैल्यू, यहाँ b नहीं है तो इसमें b 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो a का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ देखो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2। तो अंडरस्टैंड और नॉट, तो इस तरीके से समझ गए। तो ये क्या है, ये लीनियर है, ये लीनियर पोलिनोमियल, ये कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर है। अब इसमें जीरोज कितना होगा, अभी जीरोज पर बात करते हैं, जीरोज कितना होगा, जीरोज एक ही होगा, एग्जैक्ट एक होगा, समझ गए। यानी लीनियर पोलिनोमियल अगर गिवन है, इफ़ यू हैव लीनियर पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू कोई आपके पास कोई मान लो लीनियर पोलिनोमियल दिया है, अगर आपको जीरोज निकालना है, समझ गए, तो आप पहले से भी पढ़े हो, समझ गए कि नहीं, कैसे आप उसको निकालोगे। अभी हम जीरोज पर बात करते हैं, पहले आप देख लो कि लीनियर है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, समझ गए। जैसे देखो ये चीज़ें समझ पा रहे हो, हेलो मिस्टर, गुड। हाँ तो खैर चलो ठीक है, देखते हैं कितना समझते हो। अभी तो बस ऐसे नॉर्मल आपको बता दे रहे हैं। अब देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर है ना, आपको मज़ा रहेगा जब सामने रहोगे तब। चलो देखो इधर, ठीक, पूछने का वो होगा ना, आप पूछ पाओगे ना बढ़िया से।
हाँ, तो चलिए देखिए नसी, अब देखो यहाँ पर मान लीजिए हम लिखें पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखें। अब देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, समझ गए। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म है। अब यहाँ पर देखो ए जीरो नहीं होगा, बी और सी जीरो हो सकता है, यहाँ पर कोई बी और सी के लिए रिस्ट्रक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर ये जीरो ले लोगे तो डिग्री ही उसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर लीनियर में बन जाएगा, समझ गए। इसलिए यहाँ पर ए जो होगा जीरो नहीं होगा। अब जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लो ये लिखें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखें, इस तरीके से लिखें। अब कंपेयर करो, देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो ए का वैल्यू 2 हो गया। यहाँ देखो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है बी इजकल टू 3 हो जाएगा और सी 5 हो जाएगा, समझ गए। ये इस तरीके से। अब जैसे मान लो अगर ये लिखे पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिखे, आप पूछे कि चलो ए बी सी बताओ, तो पहले आप देखो कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं, तो दिस इज पोलिनोमियल। फिर देखो कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो ये दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक। क्यों, क्योंकि देखो ये वेरिएबल इसका पावर 2 है, अगर वेरिएबल का जो वेरिएबल उसका डिग्री अगर 2 होगा तो डेट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसमें रहे चैनल, देखो ये ट्रिनोमियल है, 3 टर्म है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये देखो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेकिन ये बाइनोमियल है, समझ गए। ये बाइनोमियल यानी 2 टर्म है, समझ गए कि नहीं। ये बातें समझना है इसलिए क्योंकि जब जीरो निकालोगे तो वहाँ आपको टर्म वगैरह थोड़ा रहेगा, तो आइडिया रहेगा, तो पता रहेगा। ये आल्सो क्वाड्रेटिक, दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक, समझ गए। तो ये चीज़ें अब यहाँ पर कंपेयर करो, देखो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और सी का वैल्यू -5 होगा ना। क्योंकि देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं ना x का कोएफिशिएंट b, यहाँ पर x कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए b क्या होगा 0 होगा और c -5 होगा। तो दिस इज ओनली ए बी सी। तो नाउ अगेन सी हियर एग्जाम्पल। हाँ, अब जैसे देखो मान लो पी एक्स इजकल टू लिख दिए, आप लिख दिए 3x स्क्वायर माइनस प्लस 5x लिख दिए, इस तरीके से लिख दिए। अब ये देखो दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज आल्सो बाइनोमियल टर्म। तो यहाँ पर देखो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू 5 होगा, इस तरीके से होगा, ठीक ना। कंपेयर कर लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए का वैल्यू 3 बी का वैल्यू 5 हो गया, इस तरीके से हो गया, ठीक ना। तो ये कुछ है। अब क्यूबिक का तो अगर क्यूबिक का अगर ध्यान देना है तो क्यूबिक का ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ए जो होगा ना वो 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी सब ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ए भी कुछ भी हो सकता है, बट डी ए जो होगा 0 नहीं होगा। तो ऐसे तो खैर आपको इसको नहीं पढ़ाना है, पहले पढ़ाना होता था, तो हमको सिर्फ पढ़ाना है क्वाड्रेटिक तक ही, समझ गए। लीनियर का तो जीरो वगैरह का कुछ बात करेगा नहीं, ऐसे आपको बता देते हैं, जीरो वगैरह पर बात करते हैं। तो पहले क्या समझे हो, पहले देखो थोड़ा बहुत पोलिनोमियल अच्छे से जान लो, पहचान लो, फिर उसका देखो कौन सा पोलिनोमियल है, फिर उसका जीरोज का बात करते हैं, ठीक। फिर उस पर ग्राफ वगैरह का बात करेंगे, फिर रिलेशन वगैरह पर बात करेंगे। मतलब पढ़ो तो थोड़ा ऐसे रहे कि हाँ, मतलब आपको दोबारा मतलब देखना ना पड़े, मतलब बहुत कम देखना पड़े, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। चलो देखो अब आते हैं, देखो जीरोज पर आते हैं, जीरोज पर समझाने की कोशिश करते हैं। देखो अब देखो जीरोज क्या है, अगर मान लीजिए कोई पूछे चलो बताओ जीरोज क्या है, तो जीरोज क्या बताओगे। देखो जीरो जो होता है ना, वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है। अब वैल्यू ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल आप जानते हो कि एक ही रहेगा, तो उसका वैल्यू समझ गए, उसका वैल्यू। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखें पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1 लिखे हैं, ये अब ये देखो लीनियर है, ये लीनियर पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर जीरो जगह निकालोगे तो ऐसा हमको निकालना है ना कि इसको सम करने पर ये वैल्यू क्या हो, पी एक्स जो हो वो 0 हो। तो आप देखो अगर पी एक्स 0 लोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, -1, समझ गए। तो -1 क्या है, -1 + 1 रखोगे तो पी एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या है, ये जीरोज है, ये जीरोज है, समझ गए ना। ये लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि लीनियर पोलिनोमियल में एग्जैक्ट एक ही जीरो होगा, समझ गए, एक ही होगा, मतलब हर लीनियर पोलिनोमियल में एक जीरोज एग्जिस्ट करेगा, समझ गए। अभी हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वाड्रेटिक में जो जीरोज होगा वो एग्जिस्ट करेगा ही, नहीं करेगा, समझ गए। क्योंकि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो भी हम लोग जीरोज देखेंगे, अब वो जीरोज का नेचर भी देखेंगे, जीरोज का नेचर। अब नेचर मतलब क्या, आप पढ़े हो ना भाई, आप रियल नंबर पढ़े हो,
तो इसमें रियल नंबर का आप कहाँ यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, रियल नंबर की इसमें यूज कहाँ दिखा रहे हो। बस देखो रियल नंबर में आप नंबर का डिफिनीशन पढ़े हो, नंबर कौन कौन क्या होता है, बस वहीं पर जो हम लोग जीरोज निकाल रहे हैं ना, तो ये जीरोज किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है भाई, ये किसका एक्स का वैल्यू जो -1 है, -1 किस नेचर का है, मतलब कहाँ से आया है। तो देखो जो जीरोज होगा ना, पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा ना कि जो भी जीरोज होगा ना वो एक रियल नंबर होना चाहिए हर पोलिनोमियल का। यानी यहाँ पर जो भी पोलिनोमियल देखोगे वो लीनियर देखो, क्वाड्रेटिक देखो, जो आपको पोलिनोमियल देखना है, जो भी आप जीरोज निकालोगे वो क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए। समझ गए, ऐसा नहीं होगा कम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, क्योंकि अभी जाओगे आगे फर्दर क्लास में तो आप कम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, समझ रहे ना। तो हर मतलब लीनियर पोलिनोमियल के एक ही जीरोज होगा, समझ गए। और लीनियर का जो ग्राफ होगा ना, जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, समझ गए। एक क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो यहाँ पर आपको ग्राफ नहीं बनाना है, आपको ग्राफ नहीं बनाना है। देखो पोलिनोमियल में आपको ग्राफ नहीं बनाना है कि इसका आप ग्राफ बनाइए, आपको ये पढ़ना है लीनियर इक्वेशन में पढ़ना है, समझ गए। आप 9th में भी पहले से पढ़े हो, थोड़ा बहुत आप दो वेरिएबल वगैरह में ग्राफ वगैरह अगर आपको देखे हो 9th में तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे तो खैर आपको 10th में भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा ग्राफ वगैरह का, समझिए 3rd चैप्टर में। तो यहाँ ग्राफ नहीं बनाना है, तो हम फिर ग्राफ का क्यों बात किए, यानी आपको पोलिनोमियल दिया रहेगा ना, तो पोलिनोमियल दिया रहेगा तो पोलिनोमियल के जगह पर ग्राफ दे देगा और ग्राफ देकर पूछेगा कि चलो आप जीरोज बताओ कितना है, समझ गए। तो इसीलिए बोले हैं कि जो भी स्ट्रेट लाइन होगा, जो भी लीनियर पोलिनोमियल होगा उसका जब भी ग्राफ खींचोगे कि स्ट्रेट लाइन होगा, बट खींचना नहीं है, समझ गए। सिर्फ आपको पोलिनोमियल के जगह पर ग्राफ दे देगा, मतलब उस पोलिनोमियल का ग्राफ दे देगा। अब वो पोलिनोमियल का ग्राफ दे देगा तो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। अब उस ग्राफ को देखकर नहीं बता दोगे ना कि मतलब किसका ग्राफ है, समझ गए। सिर्फ आप लीनियर और कांस्टेंट का तो बता सकते हो, बाकी सबका नहीं बता सकते, उस पर भी हम बात करेंगे, समझ गए। क्यों, क्योंकि देखो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ना उसका जो ग्राफ होगा ना वो कर्व होगा, समझ गए। और जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा ना, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, जो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा ना वो भी उसका कर्व होगा। बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का भी जो ग्राफ होगा ना वो कर्व होगा। तो कैसे बता लोगे, और हम बता रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा ना इसमें जीरो जो होगा ना एटमोस्ट 2 होगा। अब एटमोस्ट 2 होगा तो इसका मतलब अभी हम समझाते हैं एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है। अब देखो, अब जैसे देख रहे हो कि आप लीनियर पोलिनोमियल है, जो लीनियर पोलिनोमियल में जो जीरोज होता है वो क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है, एग्जैक्टली एक होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक में आप पता है कि डिग्री 2 होता है, तो डिग्री के हिसाब से हम जीरो तो बताते ही हैं, खैर लेकिन लिमिटेशन रहता है। तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे जिसमें जीरोज एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब एटमोस्ट 2 है, एग्जैक्टली नहीं बताओगे, समझ गए। तो आप सोचो कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हम कोई ग्राफ बना दिए, वो कर्व लाइन में बना दिए और उसमें आपको लग रहा है कि 2 ये जीरोज है, तो कैसे आप बता दिए कि क्वाड्रेटिक है क्यूबिक है। तो वहाँ पर आपको टाइप्स नहीं बताना है, सिर्फ आपको बताना है कि कितना जीरोज है, समझ गए। क्योंकि वो आप आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जैक्टली का केस नहीं है, समझ गए। मेरा बात समझ पा रहे हैं ना, एग्जैक्टली का केस रहता तब ना बता देते। अब जैसे मान लो हम ग्राफ अभी बनाएंगे, पहले आप देख लो पहले क्या हम बता रहे हैं। देखो सबसे पहले फिर से हम एक बार रिकॉल करते हैं। देखो अगर आपको बात नहीं समझ में आया होगा तो आप इस तरीके से पढ़े नहीं हो, इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा, समझ गए ना। आप पढ़ने की कोशिश करोगे ऐसे तभी समझ में आएगा, आदत ऐसे नहीं है ना, तो आदत बनाओ पहले इस तरीके से पढ़ने का। जैसे देखो हम बोल रहे हैं कि जो लीनियर पोलिनोमियल होगा ना, जो लीनियर पोलिनोमियल होगा उसमें जीरोज होगा एग्जैक्टली एक, समझ गए। अब वो जीरोज कैसे निकालोगे, ऑलरेडी फाइंड किए हैं और पहले से भी आप पढ़े हो, 9th में पढ़े हो, समझ गए। क्वाड्रेटिक का भी पढ़े हो, क्वाड्रेटिक के जीरोज निकालना भी पढ़े हो, मिड टर्म स्प्लिटिंग वगैरह मेथड, समझ गए। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कहाँ मिडिल लगाओगे कहाँ नहीं लगाओगे, थोड़ा और अच्छे से कोशिश करेंगे कि आपको कोई डाउट वगैरह ना रहे, समझ गए। लीनियर का तो आपको पता है, तो लीनियर में एक ही जीरोज होगा, क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 2 होगा, क्यूबिक में एटमोस्ट 3 होगा, बाय क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 4 होगा, समझ गए। तो एटमोस्ट वाला मीनिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 2 क्यों होगा, समझ गए। बात समझ में आ रहा कि नहीं, तो ये चीज़ें समझने की कोशिश करो। देखो कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं, फिर ग्राफ पर आते हैं। जो भी डाउट होगा वो आपका लास्ट तक खत्म हो जाएगा। अगर आपके डाउट होगा तो लास्ट तक खत्म, बताते बताते आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा, आपको डाउट पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो देखो, जैसे देखो मान लीजिए अगर हम ये लिखें पी एक्स इजकल टू लिखें x² + 4 लिखें, और यहाँ लिखें पी एक्स इजकल टू x² + 6x + 9 लिखें, और यहाँ लिखें पी एक्स इजकल टू x² - 5x + 6 लिखें। ये अब आपको दिख रहा है कि तीनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अभी हम क्या बताएं कि जो पी एक्स होगा ना, जो पी एक्स होगा x² + bx + c, ठीक ना, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है।
अब इसका जो जीरोज होगा ना एटमोस्ट 2 होगा, एटमोस्ट 2 होगा। लेकिन हम लोग लेट क्या करते हैं, जीरोज को अल्फा और बीटा लेट करते हैं। अभी बात कर लेंगे कि अल्फा और बीटा क्या है, यानी एटमोस्ट 2 होगा। अब एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ये आपको पता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक, या कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म या जनरल फॉर्म, इंडिविजुअल नहीं है, ये सबको एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लाखों करोड़ों मिलियन में दिया है तो भी एक ही चीज़ में होगा, सभी क्वाड्रेटिक को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर भी देखो जब ये जनरल है तो ये भी जनरल है, अल्फा और बीटा मिसिंग है, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा ना, एक्स का जो वैल्यू होगा वो अल्फा और बीटा मानोगे, समझिए। अब एटमोस्ट 2 का मतलब क्या, एटमोस्ट 2 का मतलब है कि इस पोलिनोमियल में हो सकता है कि 0 हो, 1 हो और 2 हो। तो 0 का मतलब यू कांट डिटरमाइन, मतलब इफ यू हैव एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देन गिव एंड डेट, सपोज वट एवर यू हैव मेथड देन यू कैन यूज दिस, ओके, देन नॉट फाइंड आउट, तो देन यू कैन से दिस इज 0 ऑफ जीरोज, समझ गए। यानी ये बताओगे कि यहाँ पर क्या होगा कि 0 होगा, एक भी जीरोज नहीं निकाल सकते, इसका मतलब है। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या है, देखो एटमोस्ट 2 का मतलब है ना कि मान लो हम बोलें कि मेरे पास 2 रुपया है, एटमोस्ट 2 रुपये है, तो हो सकता है कि मेरे पास 1 रुपया हो सकता है कि मेरे पास कुछ भी रुपया ना हो सकता है कि 2 रुपया, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होगा, समझ गए। यानी डिग्री, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो डिग्री होता है वो 2 होता है, तो डिग्री लिमिट कर देता है जीरोज को, समझ गए। लेकिन ये हम नहीं बताएंगे कि जितना डिग्री हो उतना ही जीरोज होगा, क्योंकि वो कहाँ से होगा, क्योंकि अभी हम बताएंगे जो जीरोज होगा वो क्या होना चाहिए, जीरोज होगा एक रियल नंबर होना चाहिए, समझ गए। अभी ये रियल नंबर होना चाहिए, तो हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अब इसमें जीरो तो होगा लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, समझ गए। अब ये हो सकता है कि रियल नंबर ना हो, तो जब रियल नंबर नहीं होगा तो उसमें जीरोज का मतलब है 0, समझ गए, जीरोज का मतलब 0, यानी आप इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, फाइंड नहीं कर सकते हो, तो यू कैन से दिस इज जीरोज ऑफ जीरोज, मतलब यू कैन डिटरमाइन इन कैन सॉल्व दिस, समझ गए। तो आप इसको पहचानोगे कैसे, इसको पहचानोगे कैसे कि किसमें जीरोज नहीं होगा, पहले तो आपको ये जानना है कि जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा उसमें जो जीरोज होगा वो एटमोस्ट 2 होगा। एटमोस्ट 2 का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2, समझ गए, यानी 1 भी 2 भी 1 भी नहीं, ये इसका मतलब है, समझ गए। एग्जैक्ट नहीं बताओगे, ठीक, तो जब एग्जैक्ट नहीं बताओगे तो ग्राफ को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करोगे किस टाइप का पोलिनोमियल है। आप तो जीरो तो बता लोगे लेकिन पोलिनोमियल नहीं डिसाइड कर सकते हो, उस पर भी बात करेंगे। अब यहाँ पर देखो कैसे जीरोज निकालोगे, आप याद करो 9th में कैसे जीरोज निकाले थे, तो आप ऐसे करोगे, मान लो अगर आपको इसको इक्वेशन वगैरह में अगर बनाओगे एक वेरिएबल में, तो ये मान लीजिए इस तरीके से आप करोगे, तो आप सोचो कि ये -4 हो गया, ये अब यहाँ से निकालोगे तो ये रूट में -4 हो गया, तो क्या ये रियल नंबर है, नो, क्योंकि रेशनल तो है ही नहीं, इरेशनल भी नहीं है, क्योंकि इरेशनल क्या होता है, अंडर रूट में माइनस में तो होता नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि x आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि इसका जो जीरोज होगा ना, इसका जो जीरोज होगा ना वो क्या होगा, 0 होगा। जीरोज का मतलब, जीरो का मतलब हुआ कि इसमें आप जीरोज नहीं निकाल पा रहे हैं, x इज नॉट रियल नंबर, x डजंट बिलोंग रियल नंबर, समझ गए। तो यू कैन से जीरोज ऑफ 0, समझ गए, यू कैन डिटरमाइन दिस इज पोलिनोमियल, समझ गए। तो ये आप प्रोसेस लगा रहे हो, अब वो प्रोसेस कौन सा लगा रहे हो, आपको देखना भी है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए तो हम जीरोज वगैरह कैसे निकालेंगे, कौन से मेथड वगैरह करके निकालेंगे। अब जरूरी नहीं कि हम हर जगह मिडिल टर्म ही लगाएंगे, ठीक ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो वो आपको क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं कि वो क्वेश्चन कैसा है, मतलब वो क्वाड्रेटिक है तो जरूरी नहीं कि अगर वो देखो कहीं कहीं फैक्टर होगा कहीं कहीं नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, उस पर भी हम बात करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है, तो इसमें कोई जीरोज नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि 0, समझ गए। अब यहाँ पर देखो आगे वाला देखो, ठीक, अब आगे वाला को देखो तो बात समझ पा रहे हैं ना कि अगर कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया है और जीरो जो होगा एटमोस्ट 2 बताओगे, एग्जैक्टली 2 नहीं बताओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने हम एग्जांपल ले लिए, क्योंकि इसका जीरो निकालोगे तो एक्स जो होगा डजंट बिलोंग रियल नंबर, देयरफॉर यू कैन से एक्स इज नॉट रियल नंबर, देन यू कैन से व्हाट, मतलब जीरो जब 0 मतलब एक भी 0 नहीं है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो इसका जब भी आप करोगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो अब यहाँ पर px है, ठीक ना। अब ये आपके पास है, अब देखो टिनोमियल है, पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और टिनोमियल टर्म है, टिनोमियल मतलब 3 टर्म है, टिनोमियल है, तो अब इसको फैक्टर कर सकते हो। अब फैक्टर नहीं होगा फिर भी उस पर भी बात करेंगे। मान लो आप इस तरीके से अगर दे दिया है, जैसे मान लो ये दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया है ये,
अब देखो आपको लग रहा है कि चलो इसका फैक्टर नहीं हो रहा है तो हो सकता है ना, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है ना तो हो सकता है ना कि इसका जीरो जो होगा रियल नंबर नहीं होगा। आप ऐसे कुछ बता नहीं सकते, तो उसके लिए भी चेक करने के लिए हम तरीका बताएंगे कि कैसे बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो कि उसका जो जीरोज होगा वो रियल होगा कि नहीं होगा। समझ गए, उस पर भी बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर फैक्टर करो, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा और ट्रिनोमियल टर्म होगा तो वहाँ आप फैक्टर तरीका से ही जीरोज निकालोगे। ठीक, अब इसको फैक्टर अगर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ये px हो गया। ठीक, ये x का मान x प्लस 3 का मान x प्लस 3 ये, अब ये px हो गया। अब यहाँ पर देखो x प्लस 3 और ये x प्लस 3 हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, -3 आया, मतलब दोनों से सेम आया, यानी अल्फा और बीटा सेम है। समझ गए ना, यहाँ पर लिखे है ना अल्फा और बीटा, देखो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 9 हो गया। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या, अल्फा और बीटा बोथ आर सेम, तो कहीं कहीं क्या होगा ना कि अल्फा और बीटा सेम होगा, कहीं कहीं अल्फा जो होगा ना, अल्फा या तो बीटा से बड़ा होगा या तो बीटा अल्फा से बड़ा होगा, ये कुछ इस तरीके से अल्फा और बीटा जो होगा डजंट इक्वल होगा, और कहीं कहीं अल्फा बीटा तो निकाल ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो ना, तो ये कुछ है। तो यानी अल्फा और बीटा क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अल्फा और बीटा बोथ आर सेम है, तो यानी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसमें जीरोज कितना बता रहे हो, इसमें जीरोज तो 2 है नहीं, तो आप कैसे 2 एग्जैक्टली बता सकते हो। समझ गए ना, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ एक ही जीरोज होगा, 2 जीरोज होगा, एक भी नहीं होगा। ये कैसे डिसाइड करोगे, इस पर भी डिसाइड करने का तरीका हम बता देंगे। ठीक ना, बात समझ गए। तो आप, इसका मतलब है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो अगर कोई पूछेगा कि चलो आप इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोज कितना होगा, तो आप एग्जैक्ट 2 नहीं बताओगे। समझ गए ना, एटमोस्ट 2 बताओगे। एटमोस्ट 2 का मतलब समझ गए, क्योंकि पहले एग्जाम्पल ये थे एक भी जीरोज नहीं था, इस वाले एग्जाम्पल में एक जीरोज आया। समझ गए, अदर वाले में देखो, अदर वाला जो एग्जाम्पल लिए हैं तो इस तरीके से, ठीक ना। तो यानी लीनियर को छोड़कर जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, क्यूबिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, जो भी जीरोज निकालोगे, जैसे भी निकालोगे, समझ गए, उसमें आप एग्जैक्ट नहीं बताओगे। इस बात को जरूर ध्यान रखना। ठीक, अगेन टेलिंग, लिसन केयरफुली, सी ईयर। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ें, अब जैसे देखो ये लिखे px इज कर लो, क्या लिखे हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखे हैं, ये लिखे हैं। ठीक, अब इसको देखो फैक्टर करो, आप फैक्टर मिडिल टर्म आता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यहाँ से कॉमन लोगे x माइनस 3, अब यहाँ से -2 x माइनस 3, अब यहाँ से क्या आएगा x माइनस 2 और एक x माइनस 3 आएगा, तो यहाँ से क्या आया 2 और 3 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग है। समझ गए, यानी यहाँ पर जीरोज 2 है। समझ गए, तो यानी आप इसमें समझे ना कि एक भी जीरोज नहीं है, नो जीरोज, और इसमें एक जीरोज और इसमें 2 जीरोज। समझ गए, तो आप समझ गए ना कि एग्जैक्ट नहीं बताओगे, इसीलिए हम लास्ट में लिखे थे, स्टार्टिंग में लिखे थे ना, क्या लिखे थे, एटमोस्ट 2 जीरोज, यानी आप 2 एग्जैक्टली नहीं बताओगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में। ठीक, और जो भी होगा मतलब जीरोज वो एक रियल नंबर होना चाहिए। अब इसमें हम बता रहे कि एक भी जीरोज नहीं है, तो इसका मतलब इसका रियल वैल्यू नहीं है, इसलिए हम जीरोज नहीं बता रहे हैं। समझ गए ना, क्योंकि जो भी हमको इसमें पढ़ना है जीरोज ना, वो रियल नंबर पर पढ़ना है। समझ गए, क्योंकि आपको पहला चैप्टर में क्या बता रहा था, रियल नंबर, तो जो भी वेरिएबल का वैल्यू होगा यानी एक्स का वैल्यू होगा, और जीरो तो आपको पता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल होगा यानी एक्स का वैल्यू, इसमें एक्स का वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। यहाँ एक्स का वैल्यू डिटरमाइन किए हो, सॉल्व किए हो, तो एक्स का वैल्यू -3 आया है, यहाँ पर 2 और 3 आया, तो इसमें 2 जीरोज है, इसमें एक जीरोज है और इसमें एक भी नहीं है। तो इसी का कंक्लूजन अगर हम बात करें तो एटमोस्ट 2 बोले हैं। समझ गए, ये बात समझ गए, चलो ठीक है। अब ये तो समझ गए। अब देखो क्यूबिक वगैरह का तो पढ़ाना है नहीं, क्यूबिक का तो बात करेंगे नहीं। अब आते हैं थोड़ा सा, आप ग्राफ वगैरह पर आते हैं, फिर समझने की कोशिश करो। देखो अभी तो चल रहा है, आपको समझो कि 9th लेवल का चल रहा है, अभी तो 10th लेवल का चला ही नहीं। ठीक, ये चीज़ें अब जैसे देखिए, ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो आपके पास कोई दिया है, जैसे देखो ये कुछ ग्राफ दिया है, ये एक्स एक्सिस हो गया, आपको पता है 2D हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। आप देखो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिया है, अब समझ गए। अब इसमें पूछा है ना कि चलो आप इसमें जीरोज बताओ कितना है, तो पता है ना कि ये लीनियर का ही ग्राफ है, क्योंकि लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। समझ गए, और कांस्टेंट का भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है।
कांस्टेंट पोलोनोमियल का भी ग्राफ जो होता है ना स्ट्रेट लाइन होता है, और लीनियर का भी ग्राफ स्ट्रेट होता है, लेकिन कांस्टेंट में जीरो एक भी नहीं होगा और इसमें जीरो एक होगा, एग्जैक्टली एक होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो, हरी अप डू इट। अब देखो कुछ बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बोलो। हाँ नाउ सी अगेन। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब ये ग्राफ को देखकर ऐसे ग्राफ आपको दे देगा। ऑलरेडी पहले बताएं कि ग्राफ आपको बनाना नहीं है 10th में, ठीक। तो इसमें पूछेगा कि चलो आप इसमें जीरोज बताओ कितना है, समझ गए। तो इसमें जीरोज कितना बताओगे, 1। क्यों, क्योंकि देखो जीरोज होगा ना वैल्यू ऑफ एक्स होगा, वैल्यू ऑफ एक्स यानी एक्स एक्सिस पर जहाँ भी कटा है, तो देखो यहीं पर कटा है तो 1 होगा, समझ गए ना। एक्स एक्सिस वाले पर लेंगे, क्योंकि देखो पी एक्स जो होगा ना, पी एक्स को हम मानते हैं, मान लो ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ पर एक्स रखोगे ना, वो एक्स ही ना जीरोज होगा, तो एक्स जो भी होगा। अब ये जो वैल्यू आएगा वो नहीं देखना है, ये वैल्यू तो ये हो गया ना, वाई का वैल्यू हो गया, ठीक ना, पी एक्स का वैल्यू वो आपको नहीं देखना है, वो तो जीरो आएगा तो वो तो देखना नहीं है, ठीक ना। यानी एक्स के वैल्यू पर यहाँ पर पॉइंट रखोगे, एक्स का 0 रखोगे तो ये एक्स का वैल्यू होगा, तो एक ही पॉइंट है, ठीक ना, एक्स का 0, समझ गए कि नहीं। एक से अब ये निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव उससे नहीं मतलब है, ठीक ना। तो इसमें कितना होगा, 1 जीरोज होगा, ठीक ना, कितना होगा, 1 जीरो होगा। अब इसमें ग्राफ अगर पूछ दिए कि किस टाइप का पोलोनोमियल है, तो आप तो बता दोगे चलो सर लीनियर पोलोनोमियल, क्योंकि 1 ही जीरोज है, ठीक ना। लेकिन सभी में आप नहीं बता सकते हो, जैसे और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो समझ गए। अब जैसे देखो ये, अब इसमें कितना जीरोज होगा, 1 ही होगा, समझ गए, क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पर कटा है, 1 ही जीरोज होगा। अब ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, अभी ये वाई एक्सिस है ये, अब मान लो एक्स इज इक्वल टू 3 है, ठीक ना, एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया, तो x माइनस 3 पोलोनोमियल हो गया पी एक्स, ये अभी ये 3 है, यहाँ से 3 यूनिट्स है, तो 3 का 0 हो गया, ठीक ना। तो जीरोज आपका क्या है, 3 है, समझ गए। तो 3 का मतलब 3 नहीं, हाउ मेनी जीरो, तो ओनली एक ही पॉइंट है ना, तो 1 पॉइंट हो गया, तो 1 जीरोज होगा, समझ गए, 1 जीरो होगा। तो ये इस तरीके से। अब जैसे देखो ये अगर मान लो अगर दे दिए हैं ये, अब देखो ये कांस्टेंट पोलोनोमियल होगा, क्या होगा, ये कांस्टेंट पोलोनोमियल होगा। अगर टाइप्स पूछे तो इसमें एक भी जीरोज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर कटा ही नहीं है। यानी जब भी एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, मान लो ये वाई इक्वल टू ए ले लेते हैं, तो ये वाई इक्वल टू ए वाला लाइन है, ठीक ना, ये वाई इक्वल टू ए वाला लाइन है, ठीक। अब ये क्या है, 0, a, तो अब वाई एक्स कहाँ वहाँ पर दिखा रहा है, एक्स 0 दिखा रहा है, तो एक्स 0 का मतलब एक भी जीरोज नहीं है, समझ गए, यानी एक्स पर कटा नहीं है। तो ये किस टाइप का पोलोनोमियल है, कांस्टेंट पोलोनोमियल है। तो जब भी कांस्टेंट पोलोनोमियल होगा उसका जो ग्राफ होगा ना, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, समझ गए। और यहाँ पर देखो लीनियर का तो देख ही लिए, लीनियर पर एक ही एक्सिस पर कटेगा। अब जैसे देखो मान लो अगर ये दिए हैं, अब जैसे देखो ये चीज़ें हैं, अब देखो ये कर्व लाइन हो गया है, ये क्या है, कर्व लाइन है। अब यहाँ पर भी कट किया, यहाँ पर भी कट किया है, तो 2 पॉइंट पर कट किया तो 0, 2 होगा, ठीक ना। अब बोलेंगे कि चलो आप ये किस टाइप का पोलोनोमियल है, तो आपको कहोगे ना सर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। कैसे आप बता दिए क्वाड्रेटिक है, क्योंकि अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझाए हैं, समझ गए। होगा क्वाड्रेटिक, लेकिन आप 100% नहीं बोल सकते हो सकता है कि देखो क्या हम बताएं ना कि जो क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल होगा ना, उसमें एक जेड 2 जीरोज नहीं होगा, समझ गए। आप तो मानते हो अल्फा और बीटा 2 जीरोज, लेकिन अभी तो एग्जाम्पल लिए थे कि रियल वैल्यू नहीं था, समझ गए। तो आप यहाँ पर टाइप्स नहीं पूछेगा, क्योंकि हो सकता है कि क्वाड्रेटिक में 1 ही जीरोज हो सकता है कि क्यूबिक में 2 हो जाए, एक 2 आपस में सेम हो जाए और एक दूसरा अलग होगा, समझ गए। एटमोस्ट का मतलब समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर टाइप से नहीं पूछेगा, सिर्फ जीरोज पूछेगा, तो इसमें 2 जीरोज हुआ, समझ गए। अब इस तरीके से आपको मान लो पोलोनोमियल इस तरीके से अगर ऐसे इस तरीके से ग्राफ दे दिया है, तो 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये होगा, तो ये 3 हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें 3 जीरो होगा, तो यानी कुछ ऐसे ग्राफ आपको दे देगा और बोलेगा कि काउंट करो कि कितना जीरोज है। तो आपको काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देख लो एक्स एक्सिस पर कितना कटा हुआ है, वो पॉइंट बता दो, दैट इज जीरो, समझ गए, ये चीज़ है। अब हम बोलेंगे ना चलो आप इसमें जीरोज बताओ कितना है, ये अब देखो इसमें जीरो जो होगा ना 1 होगा, क्योंकि आप इस लाइन को बढ़ाओगे ना तो 1 पर कटेगी इस तरीके से ना, हम वैसे रोक दिए हैं जानबूझकर, 1 होगा, समझ गए, इस तरीके से। तो कुछ ऐसे आपको ग्राफ रहेगा, हम बोलेंगे चलो आप इसमें बताओ कितना जीरो जो होगा इसमें, तो आप बोलोगे 1 भी नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर कटा कहाँ है, एक्स एक्सिस पर कटा कहाँ है, तो देखो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ना, तो कहाँ जीरो जाया, तो क्वाड्रेटिक में बता रहे थे ना कि जीरो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इस क्वाड्रेटिक में कोई जीरो नहीं है, ठीक ना। तो एक्स एक्सिस पर कटा ही नहीं है,
तो आप ऐसा मत सोच लेना ना कि हर क्वांटिटी का जीरोज एग्जिस्ट करेगा ही, नहीं करेगा, वो भी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये तो बात थोड़ा बहुत समझ गए ना कि अगर आपको ग्राफ दिया है ना तो हम देख कर कैसे जीरोज बताएंगे कितना जीरोज है। ठीक, आपको सिर्फ क्या कर लेना है, एक्स एक्सिस पर काउंट कर लेना कि कितना कटा हुआ है पॉइंट, कितना लाइन कट कर जा रहा है एक्स एक्सिस पर, वही आपका जीरोज होगा। ठीक, इस तरीके से आया बात समझ में? मिस्टर सुस्त क्या लग रहे हो? हैं? एनर्जी डाउन लग रहा है? बोलो। गुड, कुछ बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब जैसे देखो, ठीक है, ये तो खैर थोड़ा सा देख लिया हम लोग। अब आते हैं, मान लो कि जैसे मान लो आपके पास कोई पोलोनोमियल दिया है, जैसे पी एक्स इक्वल टू ये है, ये आपके पास दिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिए हैं, ये आपके पास पोलोनोमियल है। ठीक, ये आपके पास पोलोनोमियल दिए हैं और बोले हैं ना कि चलो आप इसका जीरोज बताइए रियल है कि नहीं है। समझ गए? तो आप आपके पास क्या है, यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव नो ऑप्शन। अब फैक्टर तो होगा नहीं, और जीरो जो जब भी निकालोगे फैक्टर के तरीके से निकालोगे। जब ट्रिनोमियल टर्म रहेगा तो आप सोचोगे फैक्टर तरीका ना, और क्या सोचोगे। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम पोलोनोमियल दिए हैं, अब इसका अगर जीरोज निकालना है तो इसका जीरोज निकालने के लिए आप सोचो x - 2 x + 2 तोड़ दिए, तो एक आया 2 और एक आया -2, ये तो हो गया। तो यहाँ पर तो फैक्टर तरीका नहीं लगा रहे हो। अब जैसे मान लीजिए ये पोलोनोमियल आपके पास ये है 8x² - 4, तो अब इसका जीरोज आपको निकालना है तो अब यहाँ फैक्टर तरीका नहीं लगाओगे, हर जगह फैक्टर तरीका थोड़ा ना लगाओगे। लेकिन जब आपको ट्रिनोमियल रहेगा और क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल रहेगा तो आप सोचोगे फैक्टर तरीका, और फैक्टर जब तरीका नहीं लगा रहे हो तो हम पूछे कि चलो आप इसका रियल एक्स जो होगा एक रियल होगा कि नहीं होगा, तो फिर कैसे बताओगे? तो कहोगे कि सर फैक्टर नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि इसका जो जीरोज होगा वो रियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? समझ गए? तो यानी एक्स का नेचर जानने के लिए, एक्स का नेचर मतलब समझ रहे ना, मतलब एक्स जो है ना, एक्स रियल है कि नहीं है उसको जानने के लिए हम कैसे देखेंगे कि इसका जीरोज रियल है कि नहीं है। समझ गए? बात समझ पा रहे हो? मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे देखो यहाँ पर ये तो देख लिए कि अगर आपके पास ये पोलोनोमियल है तो आप ये तरीका लगा दिए। अब यहाँ फैक्टर तरीका तो लगाए नहीं। अब यहाँ देखो, चलो 4 कॉमन ले लिए, 2x² - 1। अब यहाँ से देखो अब ये 2x² - 1 के अगर इक्वल 0 करोगे तो x का वैल्यू ±1/√2 होगा। सॉल्व करके देख लेना है। समझ गए? तो यहाँ आप फैक्टर तरीका नहीं लगा रहे हो, नहीं ना लगा रहे हो। यानी यहाँ पर अल्फा कितना आया 1/√2 आया, और बीटा कितना आया -1/√2 आया ना भाई। 2x² - 1 है तो x² = 1/2 भाई। ये 0 होगा ना, ये 0 बनाना है तो 0 बनाओगे तो x का वैल्यू यही रखोगे तभी तो ये 0 बनेगा। ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, 4 0 के इक्वल होगा नहीं, तो 4 को तो इग्नोर कर दोगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 1/√2 और एक -1/√2 आया ना। तो ये चीज़ें तो अल्फा और बीटा आया। तो यहाँ फैक्टर नहीं लगाए, यहाँ फैक्टर नहीं लगाए, और यहाँ आपको लग रहा है कि फैक्टर लगेगा लेकिन ये फैक्टर नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे बताओगे? तो आप देखो यहाँ पर ये रियल है तो आप सॉल्व किए तो बता रहे हो, यहाँ एक रियल है सॉल्व किए तो बता रहे हो, तो विदाउट सॉल्विंग कैसे बताओगे कि वो रियल है कि नहीं? इसीलिए बता रहे हैं। बात समझ गए ना? समझ पा रहे हो? ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो नेचर कैसे जानेंगे कि रियल है कि नहीं है, तो इसके लिए ये तरीका लगाएंगे। जैसे देखो अब हमको फैक्टर नहीं हो रहा है और हम जब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जीरोज हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, और हमको जानना भी है, हम इच्छुक हैं जानने में कि रियल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम ये तरीका देखेंगे नेचर ऑफ जीरोज को जानने के लिए। समझ गए? नेचर ऑफ जीरोज को जानने के लिए ये तरीका हम देखेंगे। समझ गए? अब जैसे देखो अभी हम लिखे थे x² + 4 = px लिखे थे, और आप फैक्टर नहीं कर रहे थे, कोई आप कुछ सोच ही नहीं थे, क्योंकि आप x का वैल्यू अगर -2 लोगे और x का वैल्यू +2 लोगे तो भी ये 0 नहीं बनेगा x के वैल्यू पर, क्योंकि ये जानते हो कि किसी का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस ही बनेगा, और ये प्लस में तो कभी ये 0 नहीं बनेगा। समझ गए? अब जैसे ये रहता मान लो x² - 4 ये px होगा, तो यहाँ तो सोच लिए कि ये 0 बन गया, यानी x का वैल्यू यहाँ रियल होगा। समझ गए? लेकिन यहाँ नहीं होगा, तो नहीं होगा तो ये आप मान लो सोच ले रहे हो तो नहीं होगा। हर जगह आप उतना सोच नहीं पाओगे, इसके लिए हमको जानना है। समझ गए? कि जानना है कि वो रियल है कि नहीं है। ठीक ना? तो देखो यहाँ पर ये जानना है b² - 4ac। अब b² - 4ac जो होगा ना, अगर ये 0 से बड़ा है
तो यानी जो x होगा ना वो एक रियल होगा। क्या होगा? x इज रियल होगा, समझ गए? यानी जो जीरो जो होगा रियल होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा? रियल होगा। x जो होगा एक रियल होगा। और देखो अल्फा और बीटा क्या होगा? अल्फा और बीटा दोनों इक्वल नहीं होगा, समझ गए ना? अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होगा, यानी इसमें क्या होगा ना कि दो जीरोज एग्जिस्ट करेगा, दो जीरोज एग्जिस्ट करेगा, दो जीरोज मिलेगा, समझ गए? और दोनों अलग अलग जीरोज होगा, समझ गए? यानी बिना सॉल्व किए भी हम देख लेंगे इसको देखकर, और निकालोगे भी ना तो पता चल जाएगा कि उसमें जीरोज होगा कि नहीं होगा। यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकाल लिए, देख लिए, अगर ये जीरो से बड़ा ये पॉजिटिव है, समझ गए? इसको हम डी लेट करते हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ हम फिर बात कर लेंगे। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या होगा? अलग अलग होगा, और दोनों निकलेगा, समझ गए? दोनों निकलेगा और दोनों रियल वैल्यू होगा, समझ गए कि नहीं? ये चीज़ है। और दूसरा देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा ना, अगर ये जीरो से छोटा होगा तो यहाँ अल्फा और बीटा जो होगा ना वो रियल नहीं होगा। यहाँ जीरोज डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, समझ गए? यहाँ आप निकाल नहीं सकते। और तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये जीरो के इक्वल होगा, समझ गए? या तो ये जीरो से बड़ा होगा, या तो ये जीरो से छोटा होगा, या तो जीरो के इक्वल होगा। तो जब जीरो के इक्वल होगा तो अल्फा और बीटा क्या होगा? इक्वल होगा। और यहाँ पर जो जीरोज होगा ना, जो जीरोज होगा ना वो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, समझ गए? समझ रहे हो ना? जैसे एग्जाम्पल से लेकर समझाते थे। तो ये नेचर ऑफ जीरोज को जानने के लिए, यानी आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, अगर आपको उसको जानना है कि जीरोज उसका रियल है कि नहीं है तो आप ये तरीका से जान सकते हो, समझिए, विदाउट सॉल्विंग, ठीक? यानी आप ये भी जानना है कि जीरोज कहाँ इक्वल होगा कहाँ नहीं होगा, तो इससे भी जान लोगे। अगर आपको जीरोज निकालना है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा जीरोज निकालने के लिए, लेकिन जीरोज को जानना है, उसके बारे में जानना है तो ये तरीका लगाओगे, समझ गए? ये बातें समझ पा रहे हो कि नहीं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? तो सी हियर, अब देखो यहाँ पर तो ये तीन केसों का ध्यान रखना है। यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जीरो से बड़ा होगा, ये वैल्यू जीरो से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होगा, और यहाँ पर अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर, बीटा आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। और दिस इज सपोज बी स्क्वायर माइनस 4c लेस देन जीरो, देन अल्फा और बीटा बोथ आर नॉट रियल नंबर और डेट इज नॉट रियल नंबर, समझ गए? यानी दोनों अलग अलग होगा, और दोनों अलग अलग होगा तो रियल नहीं होगा, मतलब यहाँ रियल होगा ही नहीं, बस इतना समझिए, यहाँ रियल नहीं होगा। और यहाँ क्या होगा? रियल होगा बट दोनों इक्वल होगा, ठीक? ये चीज़ है। अब जैसे देखो यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो, ये इसको चेक करो, b का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी 1। अब 1 माइनस 4 हो गया तो ये माइनस 3 है, तो ये क्या पता चला कि जीरो से छोटा है, ये वैल्यू जीरो से छोटा है, ये निगेटिव है। तो यहाँ से जब भी x निकालोगे ना, x इज नॉट रियल नंबर, समझ गए? x इज नॉट रियल नंबर, बात समझ में आया? ये चीज़ है, ठीक ना? तो ये चीज़ें है, तो ये तो केस समझ गए, ये वाला केस। अब इस वाले केस से ले लेते हैं, उस वाले केस से ले लेते हैं, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक ना? ये चीज़ें है। अब जैसे देखो अब जैसे देखो, ठीक है, ये px मान लो ये दिया है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दे दिए हैं, इस तरीके से दे दिए हैं। चलो 4x प्लस 4 लिख देते हैं। अब देखो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू 4, ठीक? अब d निकालो, मतलब ये इसको d भी मानते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये। अब देखो 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, अब ये 16 माइनस 16 हो गया तो ये 0 आ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? अल्फा और बीटा जब भी यहाँ से जीरोज निकालोगे, तो जैसे आप जीरोज निकालोगे ना तो फैक्टर करोगे ना भाई, जीरोज निकालने के लिए क्या करोगे? ट्रिनोमिनेटर तो फैक्टर करोगे। तो यहाँ से जब जीरोज निकालोगे ना तो अल्फा और बीटा सेम आएगा, रियल तो आ गया। जब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो x का वैल्यू होगा ना एक रियल होगा, और जो x का वैल्यू रियल होगा ना तो यहाँ पर x दो वैल्यू नहीं होगा, x अल्फा भी होगा और x बीटा भी होगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों सेम होगा, समझ गए? यानी यहाँ पर जो जीरोज होगा वो एक रियल होगा और अल्फा और बीटा दोनों सेम होगा, समझ गए? तो ये चीज़ है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो की इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गया, और अल्फा एंड बीटा क्या होगा? अल्फा एंड बीटा क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। बस समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ गए? चलो ठीक है। एक और इसके लिए एग्जाम्पल देख लो। इसके लिए अब जैसे इसके लिए देख लो क्या है, ठीक? अब मान लो ये लिख दिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख दिए इक्वल टू px। अब यहाँ से देखो अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग होगा और अल्फा और बीटा रियल होगा। पहले हम बता दिए, बिना सॉल्व किए बता दिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये एक हथियार है, समझ गए?
समझ गए कि नहीं? अगर ये आपके पास हथियार है तो बिना सल्व किए भी बता सकते हो कि रियल होगा कि नहीं होगा, तब समझ गए ये हथियार काम में आएगा, नहीं तो आपको ऐसे ही लड़ना पड़ेगा। समझ गए ना? तो ये सिर्फ हथियार है, समझ गए ना? ये हथियार है, बिना सल्व किए भी मतलब बिना लड़े भी आप हरा सकते हो, इसका कहने का मतलब ये है बिना सल्व किए। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 6। ठीक, और डी बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac -5 का होल स्क्वायर -4 × 1 × c 6, 25 -24 कितना आ गया 1, यानी डी पॉजिटिव में आ रहा है, यानी ये वैल्यू प्लस में आ रहा है, ये वैल्यू प्लस में 0 से बड़ा है। तो यहाँ से जब भी अल्फा बीटा निकालोगे, अभी हम अल्फा निकाले थे, अल्फा 2 आया था और बीटा 3 आया था, याद है कि नहीं है? समझ गए फैक्टर तरीके से? तो यानी अल्फा क्या है रियल है, बीटा क्या है रियल है, और दोनों अलग अलग है, तो यही कहने का मतलब है। समझ गए ना? तो ये थोड़ा सा आपको जानना है नेचर ऑफ जीरोज, ये आप पढ़ोगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ आपको फिर ये काम आएगा। बात समझ गए? ये तो बात समझ गए। अब आते हैं, अब दूसरे चीज़ पर आते हैं, ये तो समझ गए। अब आते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वगैरह पर आते हैं। अभी कुछ टॉपिक हमको समझना है, समझ गए? अभी आपका ख़त्म नहीं हो गया। कुछ बात समझ में आ रहा है मिस्टर? चलो ठीक है। हाँ, अब आते हैं, देखो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। क्या? जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बिटवीन। अब देखिए ये क्या है, ये आपका 10th के हिसाब से है, जो अभी बताए थे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 10th के हिसाब से था। ठीक, और यहाँ पर भी 10th के हिसाब से है। जैसे देखो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर देखो ax² + bx + c है, ये आपके पास कोई पोलोनोमियल है इस तरीके से। ठीक, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है। जीरोज जैसे क्या है ना कि इसका क्या होगा, अल्फा होगा और बीटा होगा। जीरोज क्या होगा, अल्फा और बीटा जीरोज होगा। क्या होगा, हम मानते हैं ना कि ax² + bx + c है, तो इसका जीरोज जो होगा वो अल्फा और बीटा होगा। समझ गए? तो देखो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा + बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, मतलब जीरोज का सम। जीरोज है ना अल्फा और बीटा, तो इनका सम, तो ये होता है -b/, ये होता है। अब इसको भी समझा देंगे -b/, कैसे होता है, इसको भी समझा दें -b/, कैसे होता है, यानी दोनों जीरोज का सम करोगे तो -b/, होगा। ठीक, और देखो अल्फा बीटा इजकल क्या होगा, c/a होगा। तो ये फार्मूला ध्यान रखना है, समझ गया ना? यानी सम ऑफ जीरोज इजकल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इजकल टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दोनों जीरोज का प्रोडक्ट। ठीक ना? जैसे कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं कि ये क्या है, फिर इस पर थोड़ा सा और बात करते हैं। ये फार्मूला वगैरह कहाँ से आया, क्या उसका मतलब है, क्या चीज़ है। ठीक ना? जैसे देखो, ठीक है, अब मान लो ये लिखे हैं x² - 5x + 6 लिखे हैं, ये कोई पोलोनोमियल है। आपको पता है कि फैक्टर करोगे तो 2 आएगा, x का वैल्यू और 3 आएगा, कर लेना। इसीलिए देखो एक ही एग्जांपल लिख रहे हैं बार बार कि आप देखे भी हो पहले से तो पता है। फैक्टर करोगे तो x² - 3x - 2x + 6 x, x - 3 - 2 x - 3 x - 3 x - 2 दैट इज x = 2 x = 3। ओके, दिस इज जीरोज ऑफ दिस पोलोनोमियल। ठीक, आया बात समझ में? ये 180 के स्पीड से था, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है x का वैल्यू क्या है, 2 है और 3 है, तो ये अल्फा हो गया 2 और बीटा हो गया 3। ठीक ना? ये अल्फा हो गया 3, बीटा हो गया 2, कोई किसी को मान लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमको चेक करना है अल्फा + बीटा इजकल -b/a है कि नहीं है। ठीक ना? तो देखो अल्फा कितना है 2 और बीटा कितना है 3, ये हो गया। समझ गए? ये चीज़ है। अब यहाँ b का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से कंपेयर कर लो, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 6, ये है। तो यहाँ से चेक करो, देखो -5/, कितना आएगा, माइनस प्लस तो 5/1, तो यानी ये फुलफिल हो गया, ये है। तो यानी कहने का मतलब है ना कि अगर आपके पास कोई पोलोनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल दिया है, बोला कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन चेक करो, तो पहले क्या करोगे, उस पोलोनोमियल का जीरोज निकालोगे। अब वो जीरोज निकालने के लिए फैक्टर लगाओ, या तो पोलोनोमियल बाइनोमियल दिया है तो कुछ कॉमन वगैरह करके, कुछ ऐसे भी करके, जैसे भी करके आप जीरोज निकालो। ठीक, अब उसमें चेक करो अल्फा + बीटा, अल्फा बीटा दोनों अगर फुलफिल हो जाए दैट इज फुल एंड फाइनल क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? ये अब ये अल्फा + बीटा 2 + 3 5/1 हो गया। ठीक, इस तरीके से। अब देखो अल्फा बीटा c/a हो गया। ठीक ना? अब अल्फा बीटा यानी 2 × 3 हो गया, और c/a देखो c/a क्या होगा, c यानी कितना है, देखो 6। ठीक ना? तो 6/1 हो गया, तो ये इसका मतलब है, तो 2 × 3 हो गया 6। तो इस तरीके से, तो हम इस तरीके से चेक करते हैं। बात समझ गए? तो ये इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बोलेंगे। ठीक ना?
और इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलेंगे, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, जो आप थोड़ा सा याद करो कि 9th में जो भी था क्या पढ़े थे। देखो 9th में आपको याद होगा, फिर कहेंगे सर 9th का क्यों बात कर रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आप इसे जीरोज निकाल रहे हो तो अल्फा निकाल ले रहे हो, बीटा निकाल रहे हो। ये तो आप 9th में भी पढ़े थे और यहाँ भी पढ़ रहे हो, समझ गए। अब यहाँ पर खैर 10th में क्या अलग होगा कि अगर ये जीरो दिया है तो आप ये बनाओ, समझ गए ना। यानी आपके पास कोई पोलिनोमियल है तो जीरोज निकालो, तो जीरोज निकालने के लिए देखे हो कैसे निकाले हैं, चेक करना है चेक कर लो, समझ गए। और आपके पास अब अदर अब हमको क्या समझाना वो बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए जीरोज दिया है, ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन दिया है, ठीक ना, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन दिया, पोलिनोमियल बनाना चाहता है तो कैसे बनाओगे, ये चीज़ें हैं। पहले हम ये फार्मूला को थोड़ा समझा देते हैं, ठीक ना, फिर बात करते हैं। समझ गए मिस्टर, हेलो। जैसे देखो ये तो चेक करना समझ ही गए, कैसे चेक करोगे, इस तरीके से। अब जैसे देखो मान लो ये जैसे पी एक्स है, पोलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अब इसका जीरो जो है अल्फा है और बीटा है, आप निकाल रहे हो, ये ऐसे फॉर्म में दिया तो निकाल लिए। अगर ये दिया है तो आप ये कैसे बनाओगे, ये इस पर बात करना है, समझ गए, ठीक ना। जैसे अगर जीरो दिया है, जैसे मान लीजिए हम अल्फा दे दिए 2 और बीटा दे दिए 3, तो पोलिनोमियल कैसे बनाओगे, समझ गए हैं ये चीज़ें, ठीक ना। तो देखो पोलिनोमियल बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए अगर जीरो दिया हो तो क्या ध्यान रखोगे, जीरोज गिवन है तो, समझ गए, जीरोज गिवन है। पोलिनोमियल अगर बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अल्फा और बीटा दिया है, अल्फा और बीटा दिया है तो क्या करना है, कुछ करना नहीं। देखो इसको लिख सकते हो एक्स माइनस अल्फा, ये लीनियर हो गया और ये भी लीनियर हो गया, एक्स माइनस बीटा, दोनों का प्रोडक्ट कर लो और इक्वल टू पी एक्स लिख दो, बस डेट इज पोलिनोमियल ओनली, समझ गए, यही फार्मूला है। अगर आपके पास मान लीजिए जीरो दिया हो अल्फा और बीटा तो यही लगा दोगे। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू पी एक्स, इस तरीके से ये पोलिनोमियल बन गया, समझ गए। ये यानी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा जब निकालोगे तो ये चीज़ें बनेगा, समझ गए। तो ये चीज़ें हो गया। यानी अगर अल्फा और बीटा दिया हो, जैसे मान लो हम 2 दे दिए हैं और 3 दे दिए हैं, पोलिनोमियल बनाना है सिंपल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू पी एक्स हो गया, सम ऑफ जीरोज। अब जरूरी नहीं कि वो अल्फा और बीटा सेपरेट करके ही देगा, कुछ और बात करेगा ना, जैसे अभी कुछ और बात करते हैं। तो ये अब ये पोलिनोमियल क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये 30 तरीके से पोलिनोमियल बन गया। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें, ठीक ना, ये ध्यान रखो, चाहिए ध्यान रखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू पी एक्स, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये है। अब क्यूबिक अगर आएगा तो बात है नहीं कि हम उस पर बात करेंगे, तो चलो ठीक है, ये तो मान लो अल्फा और बीटा दिया तो ये हो गया, ठीक ना। तो एक चीज़ समझाना चाह रहे थे आपको कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ये कैसे होता है और अल्फा बीटा सी बाई ये कैसे होता है, इसको भी थोड़ा समझा देते हैं, समझ गए, ठीक ना। तो पहले तो ये समझ गए कि अल्फा और बीटा अगर दिया है, अल्फा और बीटा दिया है तो पोलिनोमियल बनाने के लिए इसको हाईलाइट करना, ये चीज़ें होगा, समझ गया ना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू पी एक्स, ये। और इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, जीरो जो कोफिशिएंट वाला बात है, समझ गए, ये चीज़ें समझ गए। अब वहाँ पर देखो अल्फा और बीटा सेपरेट नहीं देगा तो फिर क्या करोगे, कुछ और एडवांस क्वेश्चन बता देंगे कैसे किस तरीके से आपको करना है, ठीक ना। ये तो थोड़ा सा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, इस तरीके से। ये इससे पढ़ने से क्या होगा बताओ, इससे पढ़ने से होगा नो, समझ गया ना। चलिए देखिए, अभी देखो मान लो अगर आपके पास जीरोज गिवन है, जीरोज गिवन है, ठीक ना, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू पी एक्स। ये आपके पास पोलिनोमियल बनाने के लिए, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू पी एक्स, ये पोलिनोमियल बनाने के लिए। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू पी एक्स, तो ये इसी फॉर्म में ना है।
तो यहाँ से देखो कॉमन अगर ये निकालोगे, इसमें कंपेयर अगर करना है तो देखो एक्स स्क्वायर है ना, इसमें एक कॉमन निकालो। अब यहाँ बी बाई ए होगा इंटू एक्स अब प्लस सी बाई ए एच का लू पी एक्स हो गया ना। ये ऐसे लिख सकते हो ना इसको, अरे इसी को ऐसे लिख सकते हो ना। क्या समझाना चाह रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा एच का लू माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है, कैसे होता है वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ गए? तो एक मेरे पास ये पोलोनोमियल हो गया, वही पोलोनोमियल ये भी है, ये जनरल है, ये भी जनरल है, अल्फा और बीटा के लिए है। समझ गए? यहाँ अलग अलग का सम करके लिखे, यहाँ निकाले नहीं है। समझ गए? ये कंबाइंड है, कंपोजिशन है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा कंपेयर कर लो, एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। समझ गए? तो क्या होगा, एक्स को कंपेयर करोगे तो माइनस बी बाई ए होगा, तो यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज कल बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज कल कितना हो गया, माइनस बी बाई ए। फार्मूला समझ गए? अरे देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ अल्फा और बीटा होता है तो पोलोनोमियल बनने के लिए ये होता है। आपसे अगर हम पूछे कि चलो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, इसका लू ये px है, और पी एक्स इसका लू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम बोले कि चलो ए बी सी बताओ कितना होगा, तो क्या बताओगे, कंपेयर ना करोगे। अरे एक्स स्क्वायर का कंपेयर करोगे तो ये है, यहाँ एक्स स्क्वायर का 2 है ना, तो कोफिशिएंट कंपेयर करो तो ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू 5। तो यहाँ भी वैसे ही कंपेयर तो कर रहे हैं। देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है बी, तो लिखे हैं, कंपेयर कर दिए, जैसे वहाँ कंपेयर कर रहे बी सी बता रहे हैं। समझ गए? कुछ बात समझ में आ रहा है? अब फिर देखो अल्फा बीटा कंपेयर करो तो क्या आएगा, सी बाई ए, डेट इज प्रूफ। सिंपल है। समझ गए? यानी क्या किए हैं, देखो ये आपको पता है, ये कहाँ लगाओगे, ये कहाँ लगाओगे बोलो, ये लगाओगे जब आपको पोलोनोमियल जीरो दिया है तो लगाओगे, और ये तो होता ही है, मतलब वो जीरो लगा दिए आया वही चीज़ आया, वही ना है, मतलब उसको कंप्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद दैट इज पोलोनोमियल लीव है। ओके, देन क्या किए हैं, एक्स सब कोफिशिएंट माइनस हियर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देन एक्स का कोफिशिएंट बी। ओके, देन ईच अदर कंपेयर इट्स, एक्स का कोफिशिएंट बी बाई ए, तो देन राइट दिस माइनस बी बाई ए, I have written on board, and then alpha beta c by a, then here is c by a. Okay, so this is only formula, this your class, understand? तो this is only question, मतलब मेरा ये था मतलब, समझ गए? अब आगे देखो, ठीक है, ये तो समझ गए मिस्टर। अब आते हैं थोड़ा सा और कुछ पर आते हैं, ठीक ना। अब जैसे देखो मान लो, ठीक, अब मान लीजिए ये पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, चलो ये लिख दी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 लिख दी है, ठीक ना। अब देखो x इजकल टू 2 माइनस रूट 3 दे दिए हैं, ये जीरो दिए हैं, और अदर आपको जीरो दे निकालना है। जैसे आपको पता है ना कि ये क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, तो ये तो हम लेकर चलेंगे ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये पी एक्स है, ये पोलोनोमियल है ये, तो इसका जो भी जीरोज होगा अल्फा होगा बीटा होगा, ये तो लेकर चलना है। अब हो सकता है कि दोनों सेम आ जाए, अब वो तो हमको पता नहीं, या तो दोनों निकले ना, लेकिन यहाँ तो एक दिया है ना, तो दूसरा तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, हो सकता है कि दोनों सेम आ जाए। समझ गए? दोनों सेम आ जाए, यानी एक क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल में कितना जीरोज होता है, एटमोस्ट 2, तो एक दिए हैं तो दूसरा पूछ सकते हैं, अब वो भले दूसरा इसके इक्वल आ जाए या दूसरा नॉन निकले, तो आप बताओगे ना कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कि दोनों सेम है, तो कैसे जीरो निकालोगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई पोलोनोमियल दिया है और एक जीरो दिया है, अदर जीरोज कैसे निकालोगे, मेरा कहने का मतलब है, समझ गए? ये पोलोनोमियल है, जीरोज कैसे निकालोगे, तो देखो जीरोज निकालने के लिए ये क्यों लगा रहे हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ये पता है। अब इसको फैक्टर करके तो नहीं निकाल सकते, इसको फैक्टर करके आप देखो, मान लो अगर ये दिया है, चलो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिए हैं, और एक्स इजकल टू 2 दिए हैं, एक जीरो दिए हैं, और बोल दिए कि चलो दूसरा जीरो निकालो, तो कैसे निकालोगे बोलो, फैक्टर करो, और बोल दिए कि फैक्टर आपको नहीं करना है, तो क्या सोचोगे आप, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करते हो, समझ गए? अब बताइए कैसे करोगे। अब आपके पास कोई ऑप्शन लग रहा है कि बंद हो गया, नो, यू हैव ओनली नॉट वन ऑप्शन, यू हैव मेनी ऑप्शन, बट यू थिंक अबाउट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन करो तो आप सोचो, समझ गए? सिर्फ अब देखो यहाँ 2 रखोगे तो ये तो पता है कि 2 रखोगे तो ये जीरो आएगा, तभी तो ये जीरो होगा। चेक भी कैसे करोगे उस पोलोनोमियल के जीरो है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन की डाइवर्सिटी समझो। अब हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, समझ रहे हो ना। अब जो भी था थोड़ा बहुत हम आपको इंट्रोडक्शन दे दिए, समझ गए? अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो या कमेंट में लिख सकते हो, समझ गए कि नहीं, कि मुझे नहीं समझ में आया, या अगर और आपको अच्छे से समझना है तो प्लीज़ डू राइट ऑन कमेंट।
आई विल हेल्प यू, समझ गए। देन सी है, तो पी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, एक्स इजकल टू 2 है। ये आपके पास मान लीजिए दिए हैं, ये जीरो दिए हैं। अब हमको पहला क्वेश्चन है कि दूसरा जीरो कैसे निकालोगे, तो कहोगे सर हम इसका फैक्टर कर लेंगे, तो चलो ठीक है, यहाँ तो फैक्टर कर लोगे। चलो आप एक दो दिए हैं, एक जीरो दिए और दूसरा निकालो, तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है मानते हैं कर लोगे। चलो आपके पास ऑप्शन है ये चीज़ें, तो लो ना यहाँ करो, ये हो गया। तो ये 2 आ गया और ये 3 है, तो तीसरा जीरो मतलब दूसरा जीरो 3 होगा। चलो यहाँ कर, यहाँ कहाँ कर पा रहे हो, नहीं हो पाएगा, तो सोचना पड़ेगा ना अलग तरीके से। तो यहीं पर हम क्यों नहीं अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है और दूसरा सोचोगे तो आसान रहेगा सोचना, और यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ सोचना मुश्किल है। समझे ना मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ सोचो जहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, जहाँ ऑप्शन नहीं वहाँ कैसे सोचोगे, वहाँ सोचोगे तो मुश्किल लगेगा, समझ गए ना। जहाँ पर ऑप्शन है, तो मेरा ऑप्शन यहाँ है, आपको पता है यू हैव ऑप्शन बट ऑल्सो ऑप्शन, बट मे बी कॉम्प्लेक्स थोड़ा है सोचना, समझ गए। तो यानी अब ये फैक्टर तरीका से तो ठीक है कर लोगे, फैक्टर हो जा रहा है, तो इसका फैक्टर हो जा रहा है, एक जीरो दिया है तो दूसरा निकाल ले रहे हो, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम ये जीरो जो वाला बात आ रहा है, समझ गए ना, जीरो जो कोफिशिएंट वाला बात आ रहा है, ठीक। तो एक जीरो रख दोगे, देखो अल्फा है ना, या तो बीटा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इसका जीरो है कि नहीं है, मान लो हम बोल दिए कि ये इसका जीरो चेक करो, तो वो भी चेक करने आना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हम ये पोलिनोमियल आपके पास दे दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दे दिए, और यहाँ x का वैल्यू 2 दे दी है, तो हम पूछे कि चलो आप इसके जीरो है कि नहीं, तो क्या करोगे चेक करने के लिए, मतलब x के जगह 2 रख दोगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10 प्लस 6, इसको सम करोगे तो जीरो आना चाहिए, तब ये जीरो होगा। तो ये वैल्यू को यहाँ रखोगे तो जीरो आना चाहिए, तभी तो जीरो होगा। और हम ऐसे ही बोल दिए कि ये पोलिनोमियल दे दिए और बोल दिए कि जीरो है, और पता चला कि वो जीरो है नहीं, और बोल दिए दूसरा जीरो निकालो, तो कैसे निकालोगे, समझ गए ना। तो ये जीरो पहले देख लेना कि ये जीरो है कि नहीं, ऐसे तो लिखा है तो जीरो हो गए ही, मेरा करने का मतलब है। एक क्वेश्चन ये बन गया कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है, समझ गए, और बोले कि जीरो है कि नहीं है चेक करो, तो आप रख दोगे एक्स की जगह पर, वेरिएबल की जगह पर, चेक कर लोगे, जीरो आ जाएगा तो जीरो होगा, समझ रहे हो, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो अल्फा कितना है, 2 माइनस रूट 3 प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई है माइनस 4/1 होगा ना, ये होगा ना जी, कितना आ जाएगा -4। अब ये देखो बीटा, इसको रहने तो इसको भेज दो, -4 -2 और माइनस रूट 3 हो गया, कितना आ जाएगा। अच्छा ये जीरो है ना, ऐसा नहीं है ना कि जीरो नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए तो कितना आ जाएगा, बीटा इजकल टू -6 -√3 ये, तो ये इस तरीके से कुछ होगा, सॉरी प्लस होगा ना, समझ गए। तो पहले ये चेक कर लेना, ये एक ऐसी हम ऑप्शन रख दिए, ये जीरो है कि नहीं है, मतलब चेक कर लेना, ऐसे मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है और जीरो दिया है तो अदर जीरो निकालने के लिए वही जीरो कोएफिशिएंट वाला रिलेशन लगाओगे तो ईजी होगा, समझ गए, ये चीज़ है, समझ गए। अब जैसे मान लो ये दे दिए सपोज, अच्छा ये माइनस में होगा क्या, तब होगा जीरो, चेक करो, रख कर चेक कर लो जीरो है कि नहीं, पहले चेक कर ही लेते हैं, इसको चेक करते हैं और अदर जीरो पूछते हैं, इसी पर थोड़ा देखना समझना। चलो यहाँ पर x का वैल्यू 2 -√3 रख दिए, चेक करते हैं जीरो है कि नहीं, 4 2 -√3 प्लस 1, इसको चेंज करोगे a प्लस बी, a माइनस बी करो, उसका 4 + 3 -6 4√3 होगा ना, -8 + 4√3 प्लस 1, कैंसिल, हाँ अब ठीक है, वो माइनस होगा, समझ गए, अब ठीक है, तब समझ गया ना। तो यानी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थोड़ा मिस्टेक ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका जीरो नहीं था, मान लेते हैं, हो गया ना। तो अब जीरो हुआ ना इसका, ये जीरो है इसका, चेक कर लिए, एक्स का वैल्यू रखकर जीरो देख लिए। अब अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या लगा दिए, -b/a लगा दिए। अब अल्फा रख दिए, चाहे बीटा रख दो, तो 2 -√3 अदर जीरो पूछ रहा है तो निकाल लो। अब ये कितना आ जाएगा 4/1, तो बीटा इजकल टू कितना आ जाएगा 4 - 2 + √3, तो कितना आ जाएगा बीटा इजकल टू 2 + √3, ये अल्फा बीटा सी भाई ये भी रख सकते हो, कोई दिक्कत है, लेकिन प्रोडक्ट वगैरह करना पड़, थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स पड़ जाएगा, ये आसान है इससे, समझ गए, समझ रहे हो ना, जिससे इजी पड़ रहा है लगा लो, ये बात समझ गए। और भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई दिक्कत है। अब आप मान लो, अब देखो ये पोलिनोमियल दिया है, ये जीरो दिया है और ये जीरो दिया है, तो ये पोलिनोमियल चेक करना है तो ये भी देख लोगे, समझ गए ना, अभी देखे थे, बताए थे ना, मान लो ये जीरो दिया है, ऐसे इस तरीके से दिया है और आपको पोलिनोमियल बनाना है, ठीक,
ये पोलोनोमियल बनाना है। अब यहीं पर देखें ना हम कितना आपको डाइवर्सिटी कर रहे हैं इसको, इसी क्वेश्चन में देखते रहना सिर्फ, ठीक। पी एक्स इजकल टू ये है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, यही ना लिखे थे, या ये लिखे थे पी एक्स इजकल टू, अगर जीरो गिवन है तो एक जीरो दिए, एक जीरो दिए है और हम चाहते हैं कि पोलोनोमियल बनाओ, जीरो दिया है तो एक्स माइनस अल्फा यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 और इंटू एक्स, और ये कितना ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 1 आ जाएगा ना। चेक कर लेना, ए प्लस बी ए माइनस बी अल्फा बीटा करोगे तो ए माइनस बी, ए प्लस बी करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का रूट 3 का स्क्वायर 4 माइनस 3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 आएगा, समझे ना। अरे अल्फा बीटा किए ना जी, इसका इंटू करो ना तो ये बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तट पढ़ रहे हो, ये 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 क्या लिखोगे, 1 नहीं आएगा, कंप्लीट करो, नहीं आएगा 1, ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी भी नहीं समझे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 आ गया, तो आ गया ना पोलोनोमियल, वो समझ गए। अब देखो, अब ऐसे हम बोल दिए, अब इस तरीके से हम बोल दिए कि चलो इस तरीके से बोल दिए, ठीक, इस तरीके से बोल दिया। मान लीजिए हम यहाँ पर k ले लेते हैं और एक जीरो दे दिए और पूछे ना कि चलो k का वैल्यू निकालो, समझ गए, 1 को k बना दिए तो पता है कि k का वैल्यू 1 आएगा क्योंकि पहले रखे तो 1 ही ना, और एक जीरो दिए और k का वैल्यू पूछ रहे, तो आप क्या करोगे, सिंपल है, रख दोगे, k का वैल्यू निकालोगे ना। यानी आपके पास ये पोलोनोमियल दिया है और ये जीरो दिए हैं और पूछ रहे हैं कि चलो k का वैल्यू बताओ कितना होगा, तो कैसे निकालोगे बताओ, तो भाई x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू रख दो। अब जैसे मान लो पी एक्स है, ये इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k है, x का वैल्यू रख दोगे तो ये जीरो की इक्वल होगा ना, जब भी जीरो रखोगे जीरो की इक्वल होगा क्योंकि x का वैल्यू है ना ये, तो जब ये रखोगे तो पी एक्स जीरो ही होगा ना, तभी तो जीरो होगा। और यहाँ x का वैल्यू रखोगे 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर और माइनस 4 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पर k, तो अब यहाँ से इसको कंप्यूट करके k का वैल्यू निकाल ही लोगे, तो ये चीज़ें कहने का मतलब है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ नोटिस करो कि मान लो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पोलोनोमियल दिया है और एक ही जीरो दिया है, एक ही जीरोज है, एक ही जीरोज है, समझ गए ना, तो एक ही वेरिएबल है तभी एग्जिस्ट कर रहा है। अब मान लो हम ऐसे दे दिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस बी दे दिए और पी एक्स दे दिए, ये पोलोनोमियल दे दिए और एक जीरो जी दे दिए हैं और बोले कि ये भी निकालो, तो पॉसिबल है, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो। हम बोले कि ये पोलोनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी और एक जीरो जी है, समझ गए, एक जीरो जी एक्स माइनस 2 रूट 3 और हम चाहते हैं कि ए और बी निकालो, तो निकाल सकते हो नो, क्योंकि एक ही जीरो से कैसे निकाल सकते हो, दो वेरिएबल है ना। यहाँ क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है देखो एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक जीरो से तभी निकाल पा रहे हो, ऐसे कर दिए सॉल्व कर दिए, के निकल गया। लेकिन जब भी दो वेरिएबल में पोलोनोमियल को मिसिंग रखेगा और एक ही जीरो रहेगा तो कभी पूछेगा नहीं, दो वेरिएबल रहेगा, दो जीरोज रहेगा तभी दो वेरिएबल पूछेगा, समझ गए, यानी दो इक्वेशन बनेगा ना। अभी इक्वेशन अगर पढ़ोगे तो आइडिया मिल जाएगा। यहाँ x का वैल्यू ये है और दूसरा क्या है, x का वैल्यू ये है 2 प्लस रूट 3 निकाल चुके थे, मान लो दो जीरो दिए, तब ए और बी पूछ सकता है ऐसे, इस तरीके से, समझ रहे हो ना। एक ही क्वेश्चन समझ गए कि अगर ये पोलोनोमियल दिया है, एक जीरो दिए हैं और दूसरा जीरो नहीं है तो ए और बी पॉसिबल नहीं है, अगर दोनों जीरोज रहेगा तभी दो वेरिएबल होगा। क्योंकि यहाँ देखो एक पोलोनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, एक ही ये वेरिएबल मिसिंग है तो एक ही जीरोज है तभी एक ही जीरोज होगा। यहाँ पर दो वेरिएबल होगा, दो मिसिंग होगा तभी दो जीरोज होगा, तभी पॉसिबल होगा, कहने का मतलब है। नहीं समझे तो सोचना, चलो समझ गया ना। हम सोचने के लिए आपको पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ते हो, उस तरीके से पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है जीवन में, समझे ना। अब हम आपको ऐसे बताएंगे ना तो आपको पसंद नहीं आएगा, मेरा कहने का मतलब है। सामने रहते तो पढ़ाते, देखते कि कैसे पढ़ा जाता है, ठीक, समझ गए। वो तो आप ऐसे बता रहे हैं तो थोड़ा ठीक भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आंसर नहीं मिल पा रहा है, सामने रहते तब ना पता चलता। तो हम ऐसे बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा देखो तो पढ़ने का तरीका आप बदलो, बस मेरा पर्पस यही है वीडियो बनाने का, समझ गए, कि आप सोचो जैसे देखो, ठीक है। ये तो समझ गए, आया बात समझ में। तो इस तरीके से कुछ बात था, चलो एक दो और कुछ पर बात करते हैं। हाँ, अब जैसे देखो मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ये, और यहाँ पर देखो पी एक्स इज कर लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, ठीक ये, और हम चाहते हैं अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हम ये सब वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक, अब देखो क्या मतलब है। अब यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा इसमें निकालना, एक्स का वैल्यू अल्फा और एक्स का वैल्यू बीटा निकालना बहुत कॉम्प्लेक्स है इस पोलिनोमियल में, समझ गए। और आपको लग रहा है कि रियल वैल्यू नहीं होगा, फैक्टर नहीं हो रहा, तो आपको लग रहा है रियल वैल्यू नहीं हो, नहीं, या फैक्टर से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करोगे कि उसका रियल होगा कि नहीं होगा, समझ गए। जब फैक्टर नहीं हो रहा तो आप कैसे बोल दोगे कि रियल नहीं होगा, क्योंकि वो नेचर ऑफ जीरोज के लिए लगा कर देख लोगे कि जीरोज होगा, रियल होगा कि नहीं होगा, समझ गए। तभी ये चीज़ें पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो जब आप सोचो कि यहाँ से अल्फा और बीटा नहीं निकाल पाओगे फैक्टर करके, तो फिर इसका वैल्यू कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर यानी जीरो जो वाला रिलेशन जो बताए थे वो यूज करके निकालोगे इसका। और यहाँ पर देखो इसका क्या है ना कि इसको हम अल्फा और बीटा अलग अलग निकाल भी सकते हैं, क्योंकि फैक्टर हो जाएगा, समझ गए। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ना कि हम ये दोनों एग्जाम्पल रखने का क्या पर्पस है। देखो हम बता रहे हैं कि जैसे मान लो आप इसका फैक्टर करके अल्फा और बीटा निकालो, मान लो 2 आया 3 आया, निकाल लोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 2 का स्क्वायर कर दिए और 3 का स्क्वायर कर दिए, 2 दूना 4 और 9 13 आ गया, तो ये निकाल दिए इससे। तो अल्फा और बीटा आसानी से निकल गया तो निकाल दिए। चलो उसको निकालना तो इससे नहीं निकल पाएगा, समझ गया ना। कैसे वहाँ अल्फा और बीटा निकालोगे अलग अलग, निकलेगा, फैक्टर होगा ही नहीं। निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, तब फिर किससे करोगे। तो हम कहने का मतलब कि जो चीज़ अब देखो ऐसे आप ऐसे पोलिनोमियल देखकर ये चीज़ें नहीं पूछेगा, इस बात को कहने का मतलब है। सोच रहे हैं कितना आसान है, नहीं आसान है। जब ये पोलिनोमियल आपको ऐसे दे दिया और पूछ दे कि इसका वैल्यू निकल, तब तो आसान है, फैक्टर करके अल्फा और बीटा अलग अलग निकालोगे। तो जब भी पोलिनोमियल देगा तो उसका फैक्टर नहीं होगा, तभी ऐसे वैल्यू को पूछ सकता है, समझ गए। तभी तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, ऐसे ही सोचना है कि मतलब आप कैसे करेंगे, मतलब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि वहाँ अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं निकाल सकते हो। यहाँ तो अल्फा और बीटा अलग अलग निकाल कर इसका वैल्यू निकाल दे रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं पूछेगा। हाँ वैल्यू तो पूछ सकता है, फिर इस पर बात करते हैं, समझ गए। मेरा कहने का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ें। अब इसको कैसे बनाओगे, जैसे देखिए अब मान लीजिए ये पी एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक। और हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो कैसे निकालोगे, आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे, समझ गए, नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे, देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो तो 4 आएगा, माइनस b बाई ए करोगे तो आएगा ना, ए बी सी देख लो। और अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, c बाई ए तो 1 आ जाएगा, ठीक ना। और निकालना आपको इसको है। और देखो अल्फा प्लस बीटा दिया है, लेकिन अल्फा बीटा तो है ही, स्क्वायर है, तो इसको देखो थोड़ा सा अब ऐसे ही नहीं पूछेगा, अब ऐसा पूछ सकता है 1/अल्फा 1/बीटा का वैल्यू पूछ सकता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर पूछ सकता है, ये थोड़ा टप पूछ सकता है, समझ गए। और ऐसा पोलिनोमियल देगा ना कि इसका फैक्टर कर ही नहीं सकते, तो यानी यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो पढ़े उससे बनाना पड़ेगा, समझ गए। अब जैसे देखो इसको कैसे बना रहे हैं, ठीक ना, ये चीज़ें बात समझ रहे हो। तो देखो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। लेकिन हमको निकालना इसका है, तो इसको हम यहीं पर आने दिए, इसको ला दिए इधर, हमको इसका निकालना है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, इसको और इसको यूज करना है। लेकिन हम इसको दोनों की यूज इसमें कर ही नहीं पा रहे, निकाल ही नहीं पा रहे, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन लिखें, समझ गए। मतलब इन टर्म्स ऑफ दिस लिखना है, तभी तो इसका वैल्यू यूज करोगे और उसका वैल्यू निकालोगे, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है, 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है 1, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये समझ गए। तो 16 हो गया माइनस 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 14, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू 14। तो दिस इज ओनली आंसर, समझ गए। तो यानी अब देखो, अब इसको फॉर्मूला आपको नहीं ध्यान रखना है, ऐसे याद थोड़ा करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हम ये याद कर लें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कहाँ याद करोगे, सोचो ना, सोच लो, समझ गए। हर जगह यादें करोगे, इसको याद करने की क्या ज़रूरत है। आप समझ ही गए कि सिंपल मेरा टारगेट यही है ना कि हम इस चीज़ को यूज करें,
जब भी किसी का वैल्यू पूछेगा। अब जैसे मान लीजिए इसका पूछा है 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछा है, तो हम एलसीएम ले लिए अल्फा बीटा। अब ये बीटा प्लस अल्फा हो गया। अब देखो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा बोथ आर सेम, कम्यूटेटिव फॉलो होता है, पढ़े हो एडिशन में। ये तो बीटा प्लस अल्फा कितना 4 और अल्फा बीटा कितना 1, तो 4 आ गया। तो ये समझ गए, समझ रहे ना। अब देखो थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, ये तो थोड़ा आसान है बनाना। अब इसी में अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। अब इस पर जितना काम करना होगा कर लेना बढ़िया से, समझ गए। यानी आपके पास ऐसा कुछ पोलिनोमियल ले लेना जिसका फैक्टर ना हो और सब पर बना लेना, देख लेना, एक प्रैक्टिस कर लेना आधा 1 घंटा, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा, समझ गए। इस तरीके से अगर कोई डाउट होगा तो फिर बताना, ये चीज़ें। अब जैसे देखो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा रख दे रहे हैं, ये चीज़ें। अब ये रख दिए, मान लीजिए ये रख दिए, जैसे देखो क्या रख दिए, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रख दिए। अब देखो इसका, अब ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा इसके लिए कितना लिखोगे -b/a लिखोगे, और अल्फा बीटा कितना लिखोगे c/a लिखोगे। तो ये आ जाएगा 4 और इसका आ जाएगा 1। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू देखो लिखोगे अल्फा माइनस बीटा और एक लिखोगे अल्फा प्लस बीटा। ये तो ये मुश्किल है निकालना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, डिफरेंस का यूज करना है। सम ऑफ जीरो तो यूज कर दोगे ये वाला 4, इसका कैसे निकालोगे, तो इसको पहले समझ लो। पहले इसका वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, मान लो इसी का वैल्यू पूछ दिया है, जब इसका निकालेंगे तो उसका भी निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो हम इसी को समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए देखो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल तो होगा नहीं है, तो हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तभी इक्वल नहीं होगा, समझ गए। इसका रूट ले लेते हैं, तभी भी नहीं इक्वल होगा। इसका रूट ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो अल्फा माइनस बीटा ही होगा ना। अगर हम बोलो कि अल्फा माइनस बीटा है, अगर स्क्वायर ले लिए रूट ले लिए, तो ये अल्फा माइनस बीटा ना है ना। तो जब इसको तोड़ोगे तो कितना लिखोगे, इसको लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखोगे ना। और यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये लिख सकते हो। अच्छा चलो ये लिख सकते हो ना, इसको इतना लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, सही है ना। ये ठीक है ना, अभी इक्वल है ना, अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर करोगे तो ये इक्वल होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना, हमको ये यूज करना है, ये यूज करना है, ठीक, ये चीज़ें। अब देखो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा। अब देखो ये इसका बताया था ना, कितना लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा और फिर -2 अल्फा बीटा, तो क्या स्क्वायर वाला कैसे यूज करोगे। तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब यूज कर दोगे अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, देखो वो 4 का होल स्क्वायर और -4 इंटू अल्फा बीटा कितना होगा 1। अब इसको सॉल्व कर लेना आ जाएगा, यानी रूट में 2l आ जाएगा, ये यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट में 2l, यही चीज़ होगा। अब उसको 2√3 लिख दोगे तो दिस इज रियल नंबर। तो ये कुछ इस तरीके से है, समझ गए। अब इसी तरीके से आप ऐसे सोचना, अल्फा क्यू का वैल्यू, अल्फा क्यू बीटा क्यू निकालना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना, इस तरीके से आप सोचना, घर पर काम करना, समझ गए। चलो एक दो ठो और कुछ बता देते हैं, ये समझ गए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है। अब जैसे देखो ये है, मान लो x² - 4x + 1 है आपके पास, ये पोलिनोमियल है, ठीक, ये आपके पास पोलिनोमियल दिए हैं। और इसका जो भी जीरो होगा कुछ होगा, अल्फा और बीटा होगा, मान लो अल्फा कुछ होगा और बीटा भी कुछ होगा ना। लेकिन हमको इस जीरो से पोलिनोमियल बनाना है, इस जीरो से पोलिनोमियल 2 अल्फा + 1 से बनाना है और 2 बीटा + 1 से बनाना है, ये इससे पोलिनोमियल बनाना है, समझ गए। मतलब इसका जीरो अल्फा और बीटा होगा, इसमें कुछ चेंज करके हम इससे बना देंगे पोलिनोमियल। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे हम ये लिख सकते हैं x²- अब जीरो ये है 2 अल्फा + 1 + 2 बीटा + 1 और ये 2x, और ये दोनों का जीरो 2 अल्फा + 1 इंटू 2 बीटा + 1 इंटू px, हो गया ना। अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से देखो अल्फा और बीटा निकाल कर इसमें पुट कर दोगे, समझ गए ना। तो ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब इसका कोई पोलिनोमियल ऐसे दे देगा इस तरीके से,
और बोल देगा ना कि आप कोई अदर जीरो से पोलोनोमियल बनाओ, मतलब इसी जीरो से यूज करके कुछ बनाओ ऐसे। तो यहाँ से हम अल्फा बीटा निकाल लेंगे। अब अल्फा बीटा नहीं निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते हो, अल्फा बीटा तो निकाल सकते हो, मान लो फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ से ये यूज कर लोगे एक साथ ना, मतलब ये कंबाइंड यूज होगा या तो सेपरेट भी यूज हो सकता है। अगर ये फैक्टर हो जा रहा है तो कर लो, लेकिन ये फैक्टर वाला देगा नहीं। जब भी होगा तो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वगैरह का ही यूज करके हम इसको करेंगे, पोलोनोमियल ऐसे बनाएंगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकता है, समझ गए। अब जैसे देखो मान लो अभी हम बताए थे कि क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल कैसे बनाओगे, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल कैसे बनाओगे। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू पी एक्स, ये होता है, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर देखो हम कुछ इस तरीके से दे देते हैं, देखो कम से कम इतना बता दिए कि आपका थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, समझिए, थोड़ा नहीं बहुत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। लेक्चर में दम है कि नहीं है। ये अब जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर, अब ये दे दिए, चलो मान लो अल्फा प्लस बीटा दे दिए 8 दे दिए, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दे दिए 4 दे दिए, और हम बोले कि चलो पोलोनोमियल बना। इसका मतलब है कि जैसे अभी हम देख रहे थे कि अल्फा और बीटा अलग अलग है, सेपरेट है, तो हम पोलोनोमियल बनाते रहे थे ना। लेकिन ये ऐसे में दे देगा, रिलेशन में दे देगा तो कैसे बनेगा। अब अल्फा प्लस बीटा तो मान लो यहाँ यूज कर दोगे, प्रोडक्ट नहीं यूज कर पाओगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सेपरेट करके भी निकालना पड़ेगा आपको। ऐसा भी हो सकता है, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा बीटा अलग निकाल कर तभी तो इसको रखोगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो आप एक तरीके से मत सोचो, 10 तरीके से सोचो, तभी तो कॉम्प्लेक्स आपका तैयारी बढ़िया रहेगा। तो ये कैंसिल हो गया 2 अल्फा, ये 12 हो जाएगा। इक्वेशन पढ़ोगे तो बता देंगे, लीनियर इक्वेशन है। अभी हम जोड़े हैं, समझ गए, तरीका हम नहीं बता रहे कौन सा तरीका लगा रहे, अब जोड़े के में रीजन बताते रहे। दोनों को जोड़ोगे तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा होगा। जोड़े हैं इसलिए कि एक को एलिमिनेट करना है और एलिमिनेशन ही लगा रहे हैं। बीटा बीटा कैंसिल कर दिए 2 वेरिएबल में ना, तो 2 अल्फा हो गया 12 हो गया, अल्फा कितना आ गया 6, ठीक। अब पहले में रख लो चाहे दूसरे में रख लो, तो दोनों का सम कितना है 8 है, तो एक 6 है तो दूसरा कितना होगा 2, तो बीटा कितना आ गया 2। अब चेक कर लेना कि इन दोनों का सम ये आ रहा है कि नहीं, दोनों का डिफरेंस ये आ रहा है कि नहीं, समझ गए। अल्फा प्लस बीटा तो रख दोगे, अल्फा बीटा कैसे रखोगे जी, प्रोडक्ट कैसे रखोगे, सम और डिफरेंस दिया ना, प्रोडक्ट कहाँ दिए, इसीलिए सेपरेट करके निकाल रहे हैं, समझ गए। तो ये कुछ इस तरीके से भी बात होगा, तो ऐसे ही नहीं देगा, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सोचो इसको, और जितना हो सके समझो। तो ये हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 है तो 8x हो गया, और अल्फा बीटा कितना है 6, तो 6 हो गया, इक्वल टू px, तो ये हो गया, समझ गए। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चन आपको होगा, इस तरीके से भी आपको सोचना है। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करना, ओके, अंडरस्टैंड, गुड।